ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट में करते क्या है, मर्ज सॉर्ट भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। ठीक है सर, दो लिस्ट थी उसमें मर्ज करना था एक लिस्ट में दूसरे। भाई अभी जो मर्ज सॉर्ट पढ़ाई हो रही है वो मर्ज सॉर्ट देखो। ठीक है, अभी जो मर्ज सॉर्ट पढ़ाई हो रही है ये वो अभी मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। मर्ज सॉर्ट तुम लोगों को पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, उसका कोड रख लेता हूँ साइड में। कोड तुम्हें कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा, रुको। कहीं भी तुम ले लो, सेम हर जगह सेम ही कोड है। देखो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है, अभी अरे पे आएंगे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में होता क्या है, सबसे पहले मर्ज सॉर्ट में करते क्या है। मर्ज सॉर्ट में एक फंक्शन लो, मेन फंक्शन। आज नया क्या पढ़ोगे, आज क्वेश्चन डिस्कस होगा ब्रो। आज क्वेश्चन डिस्कस होगा जो हमने पढ़ लिया है सॉर्टिंग पे। ठीक है, और पहला अभी 15-20 मिनट डाउट क्लियरिंग, इसलिए मैं मर्ज सॉर्ट दोबारा से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देख लो एकदम जल्दी से। सबसे पहले तुमने फंक्शन कॉल कर दिया, तुमने अरे की साइज भेज दी, लो और हाई भेज दिए। ठीक है, सबसे पहली बार। ठीक है, तो जब ये तुम्हारा अरे था, कहाँ गया तुम्हारा अरे, ये अरे था, तुमने ये लो और ये हाई भेज दिया और ये पूरे अरे भेज दिए। अभी ये अरे अनसॉर्टेड है पूरी। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, मर्ज सॉर्ट क्या करता है, मर्ज सॉर्ट एक मीडियम निकालता है। क्विक सॉर्ट में क्या करता था, वो पिवट को एक फंक्शन था पार्टीशन, जिसमें वो पूरे अरे को भेज देता था, लास्ट वाले को पिवट लेता था और उस पिवट को अपने सही जगह पे डाल देता था। ठीक है, तो ये क्विक सॉर्ट नहीं है, क्विक सॉर्ट पे आएंगे। ये क्या करता है, इसको इसमें हमने ये मर्ज सॉर्ट कॉल की, मर्ज सॉर्ट एक मीडियम निकाल देगा सबसे पहले। ठीक है, मीडियम कैसे निकालेगा, मीडियम जो तुम्हें बताया था सेम चीज है, लो प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई टू, मीडियम निकाल लिया। ठीक है, और मीडियम के लेफ्ट और राइट को तोड़ता जाता है, मतलब ऐसे, जब तक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए, जब तक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। ठीक है, तो अभी देख लो, अभी मान लो इंडेक्स लिख लेते हैं। इसकी इंडेक्स है, देखो इसकी इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये इंडेक्स है। अब अब आ जाइए, हमने ये पूरा फंक्शन को मर्ज सॉर्ट में भेज दिया। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में भी रिकर्सन यूज हो रहा है। ठीक है, अब मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, इसका मीडियम निकालेगा। ठीक है, इसका मीडियम क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। भाई 0 + 7 - 0/2 होगा, क्या आएगा मीडियम। मीडियम 3 आया। 3 मीडियम क्या है, मतलब ये मीडियम आ गया है। ठीक है, मीडियम आ गया। अब तो देखो कोड क्या कर रहा है, मीडियम 3 आ गया। अब सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर देगा। ठीक है, रिकर्सिव कॉल होगी, सेम फंक्शन दोबारा कॉल करेगा। कहाँ से, लो से लेके मीडियम तक। और ये कब तक कॉल करता रहेगा, जब तक तुम्हारा लेफ्ट और राइट इक्वल है, अनइक्वल है। ठीक है। ठीक है, अब तुम इस पे फोकस करो। हमने इसको तोड़ दिया, कहाँ से कहाँ, मीडियम क्या आ गया था, 3। ठीक है, तो लेफ्ट से लेके मीडियम और मीडियम +1 से लेके राइट। ठीक है, हमने इसको तोड़ा, अब मर्ज सॉर्ट फिर से कॉल होगा इस पे। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी फिर से रिकर्सिव कॉल होते रहेगा। ठीक है, ये हुआ। अब इस पे इसका मीडियम निकालो, फिर इसका मीडियम निकालो। 0 से 3 तक का मीडियम क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये किस किस में टूटेगा, 4 2 एक अरे में टूट गया। ठीक है, 4 2। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, इसकी इसके बाद वाला में क्या आ जाएगा। ठीक है, 4 2 में टूट गया, और 4 2 का इंडेक्स क्या है, 0 1। ठीक है, अभी भी लेफ्ट
और राइट अनइक्वल है, ये फिर से टूटेगा। ये फिर से किस में टूटेगा? ओनली 4 में टूटा। जब ये ओनली 4 में टूटेगा, अभी इसका मीडियन क्या आएगा? 0 1 का मीडियन क्या आएगा? चैट में बताओ, 0 1 का मीडियन क्या आया? 0 0 1 का मीडियन 0 ही आया, ठीक है। तो लेफ्ट से लेके मीडियन तक, मतलब हमने इसमें क्या भेज दिया? इसमें हमने अरे भेजा। क्या भेजा? अरे लेफ्ट क्या है? 0 और मीडियन क्या है? 0, मतलब हमने एक ही एलिमेंट भेजा, ठीक है। एक ही एलिमेंट भेजा। अब तुम यहाँ हो गए, तो ये क्या करेगा? ये देखिएगा कि लेफ्ट और राइट इक्वल है, ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा मतलब यहां तक का काम खत्म। ये वापस फंक्शन इस पे वापस आएगा, जो फॉल बैक होता है, मतलब जो फंक्शन लूप था, जो फंक्शन की स्टैक बन रही थी, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, यहाँ पे आके बेस के सेटिस्फाई हो गया। हाँ, एक ही एलिमेंट बच रहा है जहाँ पे लेफ्ट और राइट इक्वल हो जा रहा है, जो मतलब एक ही एलिमेंट बच रहा है, ठीक है। मतलब हमने तोड़ दिया यूनिक एलिमेंट तक, एक एलिमेंट तक तोड़ दिया, आप काम खत्म, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अब ये वापस आएगा, इस वाले फंक्शन स्टैक पे वापस आएगा, ठीक है। इस वाले फंक्शन स्टैक को तुम देखोगे तो हमने मीडियन हम निकाल चुके थे। हमने लेफ्ट वाला में तोड़ भी दिया था, ठीक है। लेफ्ट वाले को तोड़ा था तो 0 0 में हमने तोड़ दिया था, कॉल कर दिया था, जो रिटर्न कर चुका है। अरे 0, मीडियम क्या निकाला था? मीडियम 0, वो हो चुका था। अब ये क्या करेगा? अब ये सेम काम करेगा मीडियम प्लस 1 के लिए। मतलब ये फिर से फंक्शन कॉल किया, कहाँ से कहा? मीडियम प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। और राइट क्या है? राइट 1 है, तुम देखो। राइट क्या है? राइट 1 है ना, 1 इंडेक्स है ना। तो मतलब ये किसको कॉल कर देगा? 1 से लेके 1, 1 से लेके 1 वाली अरे क्या है? 1 से लेके 1 वाली अरे ओनली 2 है। 1 से लेके 1 मतलब एक ही एलिमेंट। अब एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो ये फंक्शन वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मतलब इस फंक्शन स्टैक का, जिसमें ये दो एलिमेंट है, इस फंक्शन स्टैक के लिए ये मर्ज कॉल हो चुका है, ये मर्ज कॉल हो चुका है। अब क्या कॉल होगा? अब मर्ज सॉर्ट कॉल हो चुका है। अब एक फंक्शन होती है मर्ज सॉर्ट में, मर्ज, ये फंक्शन कॉल होगी। ये फंक्शन अब मर्ज करेगी। हमने हमारा हमारा तोड़ने का काम खत्म। अब हमें ये मर्ज करना है, ठीक है। ठीक है, अब मर्ज करना है, तो मर्ज करने वाली फंक्शन क्या करती है? मर्ज करने वाली फंक्शन क्या करती है ना, सिंपली जितने लेंथ की यहाँ पे अरे है, मतलब वो कितनी लेंथ की है, तुम पहले उसका लेंथ निकाल लो। लेंथ निकालने का तरीका क्या है? ये लेंथ निकालने का तरीका है, मतलब हमें ये दोनों अरे को मर्ज करना है और एक कंबाइंड अरे बनानी है जो सॉर्टेड हो। हमेशा याद रखो, मर्ज फंक्शन का काम क्या है? मर्ज फंक्शन का काम है जो दो पार्ट है अरे का, वो दोनों को मर्ज करना, एक काम तो ये है। सेकंड काम है, वो जो पार्ट मर्ज हो रही है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ये काम है, ये काम है इस मर्ज फंक्शन का, ठीक है। तो इस मर्ज फंक्शन में हम लोग सब कुछ भेज देते हैं, ठीक है। अरे को भेज देंगे, लेफ्ट को भेज देंगे, राइट को भेज देंगे, और जो हमने मीडियम निकाला उसको भी भेज देंगे। लेफ्ट मीडियम राइट सब भेज दिया, ठीक है। हम अभी इस वाले फंक्शन स्टैक पे हैं, ठीक है। तो N1 N2 निकालते हैं। N1 N2 क्यों निकालते हैं? हमें ये नहीं पता कि अभी जो अरे है उसकी साइज क्या है। मतलब ये जो अरे को हमने तोड़ा है, उसकी साइज क्या है अभी हमें नहीं पता है। तो उसकी साइज निकालने का तरीका है ये M माइनस लो प्लस वन। M-लो+1 तुम करोगे तो क्या आ जाएगा? M हमारा क्या था? मीडियम 0 था, लो भी क्या था? 0 था, +1 करोगे तो क्या आया? साइज 1 आया। मतलब हमारा जो लेफ्ट वाला ये अरे है, जिसमें हमने तोड़ा है, ये एक साइज का है, एक साइज का तो है ही। N2 बता रहा है कि राइट वाला अरे कितना साइज का है। एंड राइट वाला अरे का साइज कैसे बता दोगे तुम? राइट वाला अरे का राइट में से मीडियम माइनस कर दो, वही साइज हो जाएगी। तो राइट क्या है? राइट 1 था, 1 - 0 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आया। मतलब राइट वाला अरे का साइज 1 है, ठीक है। राइट वाला अरे का साइज 1 है, तो N1 N2 निकल गया। अब हम उसी साइज का एक टेम्पररी अरे लेते हैं, ये सिर्फ कंसिडर करने के लिए कि हमने एक अलग से मेमोरी एलोकेट कर दी है, जिस मेमोरी में हमने एक लेफ्ट नाम का एक अरे लिया है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, अभी तक जो भी फंक्शन स्टैक में हो रहा था वो सेम अरे में हो रहा था, लेकिन अभी हमें एक नया अरे लेना है, ठीक है। उस नया अरे में क्या एलिमेंट इसमें है, उस नया अरे में डाल देना है। तो लेफ्ट वाले अरे में क्या एलिमेंट आ जाएगा? ये लेफ्ट वाला अरे है। लेफ्ट वाला अरे में इसमें कितना थे? 4 थे, तो 4 ही आ जाएगा।
सेम काम यहाँ पे हो रहा है। देखो हमने अरे ले ली है एल नाम की, और वो कितनी साइज की होगी, n1, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो n1 साइज की अरे निकाल बना ली। अब सेम काम हमें इसके लिए भी एक अरे चाहिए, इसको स्टोर करने के लिए। अभी तो बस समझाने के लिए बात हुई थी ना, तो अभी एक्चुअल अरे ले लो। एक्चुअल अरे ले लो आर आर नाम की, जो इसको स्टोर करेगी। ठीक है, वो n2 साइज होगी, हमने n2 का साइज निकाल लिया है। फिर उसकी अरे अरे बना ली। अब अरे को पॉपुलेट भी तो करना है। अरे को पॉपुलेट कैसे करोगे? अरे को पॉपुलेट करने का क्या तरीका है? अरे को पॉपुलेट करने का सेम तरीका है। इसमें तुम्हें एक एलिमेंट डालने हैं जो ये वाली एलिमेंट हो, 4 वाली। तुम उसको कैसे डालोगे? उसको डालने का एक ही तरीका है कि तुम 0 से लेके n1 तक ट्रैवर्स कर लो। ठीक है, 0 से लेकर n1 तक ट्रैवर्स करोगे तो तुम कितना साइज ट्रैवर्स किए? एक ही साइज ट्रैवर्स किए, क्योंकि n1 1 है। मतलब एक ही एलिमेंट इसके अंदर आएगा। और कौन सा एलिमेंट होगा वो लेफ्ट प्लस आई होगा। लेफ्ट प्लस आई इमेजिन करो क्यों होगा? क्योंकि एल से तो स्टार्ट हो रही है ना, अरे लेफ्ट से तो स्टार्ट ही हो रही है। लेफ्ट से हम 0 ऐड करेंगे, तो ठीक है, पहली वाली एलिमेंट 4 इसमें आ गई। अब ये एक से आधा बढ़ेगी तो एन के बाहर आ गई, तो हम इसमें दोबारा घुसेंगे ही नहीं, बात ही खत्म। मतलब हमें जो एलिमेंट डालना तो हमने डाल दिया है। अब इसमें आ जाओ, ये क्या कर रहा है? ये भी कहाँ से कहाँ ट्रैवर्स करेगा? 0 से n2। n2 क्या है? 1। मतलब एक ही एलिमेंट हम जो नया वाला अरे है आर, उसमें डाल पाएंगे। ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट डालेंगे? मिड प्लस 1 प्लस जे। जे क्या थी? 0 थी स्टार्टिंग में, 0। और मिड क्या थी? मिड भी 0 थी, 1। तो इस अरे में हमने इस 2 को डाल दिया। सेम चीज हो रही है। जिस दो को मर्ज करना होता है ना, वो दो की अलग अलग अरे बना लेते हैं। ये दोनों को मर्ज करना है तो ये दो की अलग अलग अरे बना लो और उसको पॉपुलेट कर दो। ठीक है, यहां तक का बात क्लियर है? चैट में बताओ, यहां तक का बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। हमने दो अरे बना ली। ठीक है, और अब हमें ये दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, अब 3 इंडेक्स लेते हैं। एक इंडेक्स आई, दूसरा इंडेक्स जे, और एक तीसरा इंडेक्स लेते हैं के। अब तीनों इंडेक्स का मतलब क्या है? आई और जे, ये 2 पॉइंटर का खेल है याद। अब यहाँ से ध्यान रखो। अब यहाँ के बाद जो होता है ना, वो 2 पॉइंटर का खेल है। 2 पॉइंटर से सिमिलर अप्रोच है, 2 पॉइंटर वाली अप्रोच। एक पॉइंटर आई ले रहे हैं जो इस पॉइंटर को ट्रैक करेगा, जो इस एरे को ट्रैक करेगा। आई ट्रैक किसको करेगा? लेफ्ट वाले एरे को। और एक पॉइंटर जे है, जे किसको ट्रैक करेगा? जे करेगा राइट वाले को ट्रैक करेगा, कि कहाँ तक हमने ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो आई को इनिशियलाइज कर दो 0 से, जे को इनिशियलाइज कर दो 0 से। अभी हमने ट्रैवर्सिंग चालू नहीं की है। ठीक है, अब के बता रहा है एक्चुअली में हमें करना क्या था। हमें ये दोनों अरे को मर्ज करना था ना, ये दोनों को मर्ज करना था ना। तो के डिनोट कर रहा है वो वाला इंडेक्स जो मर्ज अरे का इंडेक्स है। मर्ज अरे का इंडेक्स, मर्ज अरे का इंडेक्स के उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जो मर्ज अरे का इंडेक्स होगा, मतलब जब हम ये दोनों को मर्ज करने के बाद सॉर्टेड भी होना चाहिए। मतलब 2 4 एक ऐसी एरी बनेगी, हाँ कि ना? हाँ या ना? ये दोनों को मर्ज करेंगे तो एक ऐसा एरे बनेगा सॉर्टेड। मैंने क्या बोला था? मर्ज भी होती है और कंबाइंड एरे सॉर्टेड भी होती है मर्ज होने के बाद। ठीक है, एक ऐसी एरी बनेगी 2 और 4। तो एक बात बताओ, के कहाँ से स्टार्ट होगा? के 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग अरे थी ना। तो इसको तो इनिशियलाइज 0 से होगा। के एल से स्टार्ट होगा। एल मतलब एल, ये वाला इंडेक्स एल, क्योंकि कंबाइंड अरे जो बन रही है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो एल से स्टार्ट होगी। तो के को इनिशियलाइज एल से करेंगे। ठीक है, अब के को इनिशियलाइज एल से कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंटर लगाना है। मतलब अब 2 पॉइंटर लगाना है एक, और इस अरे को देखते जाओ। देखो, हाँ, ये पूरा को देखो, ये पूरे पार्ट को देखो, और ट्रैवर्सिंग करनी है। एक लूप ले लो। 2 पॉइंटर का सेम अप्रोच है। लूप कहाँ तक लो? जब तक आई आई को n1 इसकी साइज है, ये वाली अरे की साइज है लेफ्ट वाली, n2 इस अरे की साइज है। जब तक आई n1 से छोटा हो और जे n2 से छोटा हो, मतलब कोई भी एक अपने अपने वाले लिमिट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आई इसको ट्रैक कर रहा है। मैंने क्या बोलता? आई इसको ट्रैक कर रहा है, और जे किसको ट्रैक कर रहा है? राइट वाले को। ठीक है, ठीक है। अब तुम देख लो कि दोनों अभी इस पे है। अब देख लो कि दोनों में से कौन छोटा है या कौन बड़ा है। आई यहाँ पे है क्या? L1 का L1 ये L1 वाला आई क्या छोटा है आर के जे से? मतलब ये दोनों अभी यहाँ पर है, कौन छोटा है?
नहीं, L1 छोटा नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R वाला छोटा है। तो अगर R वाला छोटा है मतलब हमने यहाँ से एलिमेंट उठा लिया, यहाँ से एलिमेंट उठा के हमने जो मर्ज एरे था, मर्ज एरे को देखो कुछ ऐसा दिखा देते हैं। मतलब ये दोनों में कौन छोटा था, आई वाला या जे वाला, मतलब ये वाला अरे वाला, ये वाला अरे वाला। ये वाला छोटा है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है। ये वाला छोटा है, जे वाला छोटा है, तो जे वाला छोटा है। तब हमने यहाँ से एलिमेंट उठा लिया, यहाँ से उठा लिया और यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो अब क्या जे प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जे वाला से हमने एलिमेंट उठा लिया था। जे प्लस प्लस होगा, ये बताओ, हमने यहाँ से एलिमेंट उठाया, ये छोटा था और जे इसको ट्रैक कर रहा था, आई इसको ट्रैक कर रहा था। रुको यार, थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं। आई इस लेफ्ट वाले एरे को ट्रैक करता है, जे राइट वाले एरे को ट्रैक करता है। ठीक है। हाँ भाई, राइटिंग पैड ले लेंगे बाद में, तुम अभी पढ़ो क्या हो रहा है। ठीक है। अब ये दोनों का कंपैरिजन हुआ, जहां पे आई है जहां पे जे है, दोनों से अभी स्टार्टिंग में कहां पर है, 0th इंडेक्स पे है। ठीक है। ये दोनों में कौन छोटा है, ये दोनों में कौन सा छोटा है, आर वाला छोटा था, मतलब आरजे छोटा था। आरजे छोटा था तो कंबाइंड अरे में हमने आरजे की वैल्यू डाल दी, कंबाइंड अरे में के इंडेक्स पे। के को मैंने क्या बोला था, मर्ज वाले के इंडेक्स। जब मर्ज हो रहा है तब फाइनली जो इंडेक्स बन रहा है वो, तो हमने ए के में मतलब कंबाइंड अरे के केथ इंडेक्स पे क्या डाल दी, क्या डाल दी यहाँ पे देखो, आरजे डाल दी, क्योंकि आरजे छोटा है। आरजे डाल दीजिए, आरजे डाल दी मतलब इसको हमने डाल दिया तो जे प्लस प्लस हो जाएगा। जे को बढ़ा दो, आई का भी कोई काम नहीं हुआ है, आई वहीं रहेगा। ठीक है। जे को जैसे ही हमने बढ़ाया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन बोलता है कि दोनों आई और जे दोनों अपने रेंज में होना चाहिए। जैसे ही जे बढ़ेगा, अब देखो कि जे बढ़ गया है, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं बचा, इस लूप से बाहर आ गया, इस लूप से बाहर आ गया, बात ही खत्म। और एक और चीज, के भी बढ़ेगा ना, क्योंकि एक नंबर हमें मिल चुका है, एक नंबर मिल गया है तो के प्लस प्लस हो जाएगा। सेम काम तो यहाँ हो रहा है, एक नंबर मिल गया तो के प्लस प्लस हो गया, मतलब अब के इस यहाँ पर है, के यहाँ पर है। अब हमें यहाँ वाली नंबर डालनी है मर्ज करके, यहाँ पे कौन सी नंबर होगी। अब एक बार बताओ, हम इससे बाहर आ चुके हैं, बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी एल वाला चीज तो अभी भी बाहर नहीं आया है, मतलब एल में अभी भी एक नंबर था जो हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पे वही चीज चेक होती है, यहाँ पे दो लूप लगाते हैं, दो वाइल लूप लेते हैं और चेक करते हैं कोई ऐसा नंबर बच गया है जिस पे हमने ट्रैवर्स ही नहीं किया अभी तक। ठीक है। अब दोनों अरे को एक एक करके ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, पहले किसको, पहले करते हैं लेफ्ट वाले को ट्रैवर्स, लेफ्ट वाले को, और देखते हैं कि क्या आई अभी भी एन वन से छोटा है, मतलब क्या अभी भी आई एन वन के रेंज के अंदर ही आ रहा है, मतलब हमने उसको ट्रैवर्स नहीं किया। हाँ, आई अभी भी 0 ही पे तो था, हमने आई को बढ़ाया ही नहीं है। हाँ, अभी भी छोटा है, छोटा है तो ठीक है, जल्दी से इसको डाल दो अपने फाइनल इंडेक्स पे, अपने मतलब जहाँ पे होनी चाहिए। तो सेम काम हो रहा है, एके पे एल आई को डाल दिया, एके को एल आई पे डाल दिया तो दोनों बढ़ जाएगी ना, मतलब इसको डाल दिया, ऐसा काम खत्म। आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया, और के प्लस प्लस भी हो जाएगा। अब के प्लस प्लस होगा तो के यहाँ आ गया, और जब के यहाँ आ गया, अब देखो, अब आई इससे बाहर आ गया, आई इसके बाहर आ गया। अब जे इस पे आएगा, जे देखेगा कि जे एन टू से छोटा है, नहीं, जे एन टू से छोटा नहीं है, जे पहले ही बड़ा हो चुका है, जे जे वन हो चुका था, और साइज क्या था, साइज भी वन था और जे का इंडेक्स भी वन हो गया, मतलब जे एन टू से छोटा नहीं है, मतलब हम इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात ही खत्म, मतलब हमारा काम खत्म, मतलब ये दोनों अब मर्ज हो चुकी है, ये दोनों मर्ज हो गई। अब इसके हम मतलब यहाँ तक का काम खत्म, फंक्शन स्टैक का, ये एग्जिट कर जाएगा, ये फंक्शन स्टैक एग्जिट कर गया। और जब ये फंक्शन स्टैक एग्जिट करेगा तो ये किस पे फॉल बैक करेगा, इस पे, मतलब अब इसके राइट वाले को तोड़ेगा, और ये 4 2 था तो ये किसको तोड़ेगा, 6 8 को। सेम काम होगा, 6 8 किसको तोड़ेगा, 6 और 8 को। अब 6 और 8 जब टूट जाएगा, एक ही एलिमेंट बचेगा, तो ये दोनों को फिर से कंबाइन होगा, कंबाइन होकर क्या बनेगा, रुको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये इस पे फॉल बैक हुआ, ये राइट वाले को तोड़ा, 6 और 8 तोड़ा, 6 और 8 को टूट गया, तो
अब ये दोनों कंबाइन करो तो सेम फंक्शन मर्ज वाली कॉल होगी जो मैंने अभी एग्जैक्टली समझाया है, सेम कॉल होगी, दो अरे बनेगा एक एक लेंथ का। अब वो दोनों मर्ज होके 6 और 8 ये बन गई, ठीक है, ये दोनों मर्ज होके 2 4 बन गई थी, ठीक है। अब ये मर्ज होगी बन गई, ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ यहाँ यहाँ, इसका काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ तक का काम हो चुका है, मतलब ये हो गया है, ये हो गया, ये दोनों अब टूट चुकी है। जब ये दोनों टूट चुकी है तो ये दोनों भी तो मर्ज होगी। जब ये दोनों मर्ज होगी तो ये दोनों को मर्ज करेंगे, तो एक बार बताओ, जब ये दोनों को मर्ज करेंगे तो एल और आर अरे लेंगे, उसमें दोनों की साइज क्या होगी? दोनों की साइज 2 होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में भी 2 एलिमेंट है, राइट में भी 2 एलिमेंट, तो ये दोनों को मर्ज करना है, होगी कि नहीं? अब ये दोनों को मर्ज करने के लिए सेम चीज, आई वाला इसको ट्रैक करेगा, जे वाला इसको ट्रैक करेगा, और दोनों को जो मर्ज करने पे जो फाइनल आता है ना, उसको ट्रैक करेगा के, ठीक है। तो ये दोनों में अब जे आई यहाँ पे है 2 पे, और के है इस पे, दोनों में कौन सा छोटा है? 2 छोटा है, 2 को डाल दो, ठीक है। आई बढ़ गया, आई बढ़ गया, अब आई आ गया 4 पे, आई आ गया 4 पे, के भी बढ़ गया ना, एक तो भरा गया है, के यहाँ आ गया। अब 4 और 6 में कौन छोटा है? अभी भी 4 ही छोटा है, 4 को यहाँ डाल दो, ठीक है, 4 को यहाँ डाल दिया, के फिर बढ़ गया। अब आई रेंज के बाहर चल गया, तो इस वाइल लूप का काम खत्म हो जाएगा जो मैंने अभी बताया था। अब इसमें जाएगा, चेक करेगा क्या आई अभी भी रेंज में है? नहीं, आई रेंज में नहीं, हमने सारे एलिमेंट ट्रैवर्स कर लिए, ठीक है। लेकिन जे तो रेंज में ही नहीं, जे का हमने एक भी एलिमेंट नहीं छुआ है, तो जे को ट्रैवर्स कर लो, नंबर को यहाँ डाल दो 6 और 8, तो ये कंबाइंड एरे बन गया, ये कंबाइंड एरे बन गया। अब ये फॉल बैक करेगा, यहाँ तक सब मर्ज हो गया है, अब इस पे फॉल बैक करेगा, अब ये टूटते जाएगा, ये टूटेगा किसमें किसमें? ये टूटेगा 3 9 में, 3 9, ये टूटेगा 7 1 में। अब 7, ये 3 9 3 और 9 में टूटा, ये दोनों मर्ज हो गए, एक अरे बनेगा 3 9। अब ये 7 में सेम काम होगा, ये 7 ये 1, सॉरी, ये 7 और 1 होगा, ये दोनों मर्ज होके 7 1 एक अरे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम काम जो मैंने बताया था वो सेम काम होगा मर्ज करने के लिए, आई को यहाँ रखो, जे को यहाँ रखो, फाइनल इंडेक्स, फाइनल जो अरे मर्ज हो रहा है वो के उसको ट्रैक करेगा, के उसको ट्रैक करेगा, हाँ 1 7 होगा, सही बोल रहे हैं, 1 7 होगा, ये के उसको ट्रैक करेगा। अब 3 बड़ा है, ये 1 बड़ा है, मतलब कौन सा छोटा है, कौन पहले आएगा? 1 पहले आएगा, तो 1 डाल दिया, के बढ़ गया, के अब यहाँ आ गया, और आई और जे बढ़ गया, इस बार जे बढ़ा, अब जे यहाँ आ गया। अब 7 और 3 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, तो इस बार 3 पॉपुलेट हो जाएगा, और इस बार आई बढ़ेगा क्योंकि आई को हमने इधर वाले को पॉपुलेट किया है। मतलब अब 9 और 7 में कौन छोटा है? 9 और 7 में जे छोटा है, मतलब ये 7 छोटा है, 7 आ जाएगा, और जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे प्लस प्लस हुआ तो ये बाहर आ जाएगा हमारा, मतलब वाइल लूप से, क्योंकि ये पूरी एरे के बाहर आ गया, रेंज के बाहर चल गया, रेंज के बाहर चल गया। अब इंडिविजुअली अरे ट्रैवर्स होगा कि कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया था, हम ट्रैवर्स करेंगे जब लेफ्ट वाला देखेंगे हाँ 9 छूट गया था, आई अभी भी रेंज में है N1 के, तो 9 को पॉपुलेट कर दो, बात खत्म। या फिर इसमें आएगा, यहाँ तो सब कुछ ट्रैवर्स हुआ हुआ है, मतलब ये सॉर्टेड एरे मिल गई, अब सॉर्टेड एरे मिल गई, अब ये दोनों फाइनली सेम तरीके से मर्ज होगा, आई इसको ट्रैक करेगा, जे इसको ट्रैक करेगा, 2 पॉइंटर जैसा, और एक फाइनली मर्ज अरे बनेगी, और वो मर्ज अरे के से स्टार्ट होगी, के को इनिशियलाइज किससे करते हैं? एल से, ठीक है। कौन छोटा है दोनों में? 1 छोटा है, 1 को डाल दिया, और यहाँ पे हमने जो डाला था, किसको डाला था? जे को डाला था ना, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये 3 पे पॉइंट करेगा, आई तो अभी भी वहीं पे है, तो 2 और 3 में कौन छोटा है? 2 छोटा है, 2 को डाल दिया, ठीक है। तो अब आई बढ़ गया, अब आई 4 पे आ गया है, अब 4 और 3 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, तो हमने 3 को चुना था, तो अब इधर से ये बढ़ गया, जे बढ़ गया, अब जे आ गया 7 पे, 7 और 4 में कौन छोटा है? 4 छोटा है, तो इधर से आई बढ़ गया, अब आई आ गया 6 पे, अब 6 और 7 में कौन छोटा है? 6 छोटा है,
तो वैसे होते होते 6 7 ठीक है। ऐसे होते होते ये पूरा अरे तुम्हारा सॉर्टेड हो बन जाएगा और ये मर्ज हो चुका है। ठीक है, यही है मर्ज सॉर्ट। इसका कोड बड़ा लगता है लेकिन समझना बहुत आसान है, पेन पेपर पे करोगे तो ये एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, अब मर्ज सॉर्ट क्लियर हो गया, कोड में क्या हो रहा था। जिसको नहीं समझ में आया था और अब समझ में आ गया वो चैट पे बताओ। ठीक है, बस यही कर रहे थे। अब देखो इसमें आधा घंटा लग गया क्योंकि ये सब बड़ा एल्गोरिथम है, समझाने में टाइम लग ही जाता है। क्विक सॉर्ट रिवाइज करने की जरूरत है, ये बताओ। कल जो क्विक सॉर्ट पढ़ाई उसको रिवाइज करने की जरूरत है। हाँ भाई, कोड हर जगह ही सेम है भाई। कोड तुम जो वो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ एक भी चीज़ नई नहीं है, सेम चीज़ गिक्स पे, सेम चीज़ यूट्यूब पे है। बस समझने का चीज़ है कि तुम समझते कहाँ से हो। ठीक है, तो कल जो मैंने कोड दिया था, रुको। भाई मैंने कोड के साथ ड्राई रन किया ना मड सॉर्ट, अब उसमें क्या समझ में नहीं आया। कोड के साथ तो क्या ड्राई रन। देख लो एक बार और मैं ड्राई रन करता हूँ क्विक सॉर्ट, ठीक है। एक पहले अरे ले लो। भाई सब सारे सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि क्विक सॉर्ट, तुम लोग के लिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि क्विक सॉर्ट का मतलब डायरेक्टली एल्गोरिदम लिखो, ऐसा पेन पेपर टाइप मतलब। और क्विक सॉर्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मैं आज सोचा था डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी क्विक सॉर्ट रिवाइज हो रहा है, जल्दी से देख लो क्विक सॉर्ट, ठीक है। ठीक है, ये वाली फंक्शन में देखो, ये वाली फंक्शन सबसे पहले कॉल होती है। ठीक है, क्विक सॉर्ट कॉल हुई, हमने अरे पास कर दिया, लो पास कर दिया, हाई पास कर दिया। ठीक है भाई, जो मैंने कोड हर जगह सेम है, जो कोड मैंने दिया किसी को कुछ अलग कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तुम देखो बस क्या हो रहा है। क्विक सॉर्ट में क्या हो रहा है, अरे पास कर दिया, लो पास कर दिया, हाई पास कर दिया, मतलब हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे था, ये लो था, ये हाई है। इसका इंडेक्स लिख लेते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, जब तक लो छोटा है हाई से। ठीक है, जब तक लो छोटा है हाई से, मतलब जब तक अरे में एक एलिमेंट है तब तक ये काम करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि क्विक सॉर्ट में क्या करता है, क्विक सॉर्ट कुछ नहीं Disabled. करता है। जो अरे से मिलती है वो अरे को वो पार्टीशन नाम के फंक्शन में भेज देता है। एक पार्टीशन नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें भेज देता है, अरे को भेज देता है। जो उसे लेफ्ट मिली उस लेफ्ट को भेज देता है, जो उसे राइट मिली उस राइट को भेज देता है। तो स्टार्टिंग में तो उसे पूरे अरे ही मिल गई है। ठीक है, तो पूरे अरे को भेज दिया। ठीक है, उसने पार्टीशन फंक्शन में देखो सेम चीज होता है, एक पार्टीशन नाम का फंक्शन कॉल होता है, और वो पार्टीशन नाम का फंक्शन एक पिवट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है यहाँ पे देखो, पिवट इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। तो ये पार्टीशन फंक्शन करता क्या है, ये देखो इस ये अब इस पार्ट में आ जाओ। हमने पूरे अरे को दे दिया पार्टीशन फंक्शन को, पार्टीशन फंक्शन करता क्या है। पार्टीशन पार्टीशन फंक्शन क्या करता है ना, पार्टीशन फंक्शन को जो भी रेंज मिली है, मतलब इस वाले केस में तो ये पूरे अरे ही मिल गई है। ठीक है, लो से हाई, तो उस पूरी रेंज का जो आखिरी इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू है उसको वो बोल देता है कि ये मेरा पिवट एलिमेंट है। सबसे पहले सबसे पहला काम तो ये करो,
ठीक है, उसको ये बोल दिया कि ठीक है ये मेरा पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट है, ठीक है। सर पार्टीशन में आई को लो -1 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं वो समझ में आएगा। देखो देखो देखो, ये चीज मैंने कल ही बताया था। भी यहाँ पे बस देखो जो स्क्रीन में पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो पार्टीशन को ये अरे मिल गई, लो हाई मिल गई। सबसे पहला काम क्या करेगा कि आखिरी वाले एलिमेंट को बोल दो कि वो मेरा पिवट एलिमेंट है, ठीक है। पिवट एलिमेंट आखिरी एलिमेंट है, उसको बोलने के लिए क्या करेंगे, अरे का हाई को पिवट बोल दो, ठीक है। अब एक इंडेक्स आई लो। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ये याद करो, पार्टीशन मेथड का पर्पस क्या है। पार्टीशन मेथड क्या करता है, पार्टीशन मेथड क्या करता है कि जिस एलिमेंट को ये पिवट लेता है ना, पिवट एलिमेंट मतलब अपने अजम्पशन में हमेशा आखिरी वाले को ही पिवट लेगा, ठीक है। तुम ऐसा कोई वेरिएशन देखोगे जिसमें वो पहले वाले को पिवट लेता है, तो उसकी बात नहीं हो रही, किसी को भी तुम पिवट ले लो, ठीक है। अभी के लिए जिस भी एलिमेंट वो पिवट लेता है ना, मतलब आखिरी एलिमेंट वो पिवट लेता है ना, उसको अपने सही जगह पे बैठाना पार्टीशन मेथड का काम है। कि पिवट एलिमेंट को अपने करेक्ट पोजीशन पे बैठाना, कंप्लीटली सॉर्टेड एरे में करेक्ट पोजीशन क्या होगी वन की, वहां पे उसको बैठा देना है। और वो जिस इंडेक्स पे उसने बैठाया है ना, वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और जो इंडेक्स रिटर्न करेगा उसी इंडेक्स को पिवट इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन का काम क्या है, आखिरी वाले को पिवट ले लो और ढूंढो कि इसको कहाँ पे हम पूरी सॉर्टेड एरे में डाल सकते हैं ताकि वो उसका फिक्स्ड पोजीशन हो जाए। और जिस इंडेक्स पे हमने डाला उस इंडेक्स पे बोलेंगे पिवट इंडेक्स, और उसको वहां से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको पिवट एलिमेंट ले लिया था, और एक आई लेते हैं। आई इसलिए ले रहे हैं कि हम भी ये एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, ये जो वन है ये कहाँ पे जाएगा। अगर हम ये पता कर लें कि इस वाली रेंज में, जो रेंज हमने पार्टीशन में पास की है, इस रेंज में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे पिवट से छोटे हैं, अगर पता चल जाएगा तो पिवट जस्ट उसके बाद में नहीं आएगा, आएगा ना, सीधी सी बात है। तो अब ये देखो, हम आई को -1 से नहीं, इस रेंज की जो लो होती है उससे एक छोटे से इनिशियलाइज करते हैं। मतलब इस रेंज के बाहर से इनिशियलाइज कर दिया, ये रेंज के बाहर है आई, मतलब अभी एक भी एलिमेंट नहीं मिला है जो हम अपने आई से छोटा है, अपने पिवट से छोटा है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ढूंढना चालू करते हैं, एक लूप लगाते हैं। लूप कहाँ से कहाँ लगाया हमने, लूप को लगा लिया लो से लेके हाई -1 तक, मतलब इस रेंज में ढूंढेंगे, क्योंकि आखिरी वाला तो अपना एलिमेंट ही है जिसकी पोजीशन ढूंढनी है, मतलब इस रेंज में ढूंढेंगे, ठीक है। इस रेंज में ढूंढेंगे, और इस रेंज में ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इस रेंज में ढूंढेंगे और ढूंढने के लिए देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट हर बार, मतलब और हर बार कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इससे छोटा है, ठीक है। 4 इससे छोटा है। सर आई क्या है इस टाइम, अभी आई लो -1 है, तो लो क्या था, अभी लो क्या है भाई, ये तो अभी पूरी एरे भेजी हुई है ना, अभी लो क्या है, 0 है कि नहीं, 0 -1 मतलब आई अभी है रेंज के बाहर, -1 है, मतलब वो बता रहा है कि अभी तक एक भी ऐसी एलिमेंट नहीं मिली है जो अपने पिवट से छोटी हो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, अब तुम इटरेट करते रहो, ठीक है। कहाँ से कहाँ, इस रेंज में हमें घूमना है, इस रेंज में घूमना है, ठीक है। अब अब तुम देखते जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई ऐसा जे है, मतलब कोई ऐसा जे है जो पिवट से छोटा हो जाए, मतलब क्या 4 1 से छोटा है, नहीं। यहाँ पे आ जाओ, 2 1 से छोटा है, नहीं। यहाँ पे आ जाओ, 6 1 से छोटा है, नहीं। यहाँ पे आ जाओ, 8 1 से छोटा है, नहीं। 3 1 से छोटा है, नहीं। 9 1 से छोटा है, नहीं। 7 1 से छोटा है, नहीं। मतलब एक भी नंबर नहीं मिला जो 1 से छोटा है, मतलब एक भी नंबर नहीं मिला, ठीक है। ये लूप से बाहर आ गए, हम इस लूप से बाहर आ गए, ठीक है। अब ये जो स्वैप है, ये वाला जो स्वैप है, ये इसका काम है पिवट को अपने सही जगह पे बैठाना, इसका काम है पिवट को अपने सही जगह पे बैठाना, इस एलिमेंट को, ठीक है। हम लूप से बाहर आ गए, हमें एक भी नहीं मिला, तो i -1 ही रह जाएगी। अगर i -1 ही रह गई तो अपनी पिवट कहाँ पे जाएगी, i+1 पे जाएगी। एक भी नहीं मिला, एक भी नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो i+1 पे पिवट जाएगी, और पिवट कहाँ पे है, पिवट हाई पे है, हाई पे है कि नहीं पिवट, हाँ या ना, पहले चैट में बोलो। हाई पिवट हाई प्लस हाई पे है ना, पिवट हाई पे है।
और पिवट को कहाँ पे आना चाहिए, 0 पे। 0 क्या है, i+1 ही तो है। तो ये स्वैप वाला फंक्शन कुछ नहीं करता है, पिवट को यहाँ पे बैठा देगा अपने सही पोजीशन पे, तो उस पे बैठाने के लिए वो स्वैप करता है। ठीक है, तो ये देखो, तो अब क्या हो गया, अब 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ आ गया, 4 स्वैप हो गया, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, अब 1 का सही पोजीशन हमें मिल चुका है, अब बात खत्म। ये रिटर्न कर देगा पार्टीशन, पार्टीशन फंक्शन 1 की इंडेक्स, वो 1 की इंडेक्स क्या है, 0, उसको रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न कर देगा और वो इंडेक्स दे देगा। अब क्विक सॉर्ट अरे को दो पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है, एक लो से लेके उस पीवट के पहले तक, और लो से लेके पीवट के बाद तक। तो अब क्विक सॉर्ट क्या करेगा, ठीक है, मुझे ये पीवट इंडेक्स मिल गया है, इसके पहले का अरे क्या बन रहा है, लो से लेके पीवट के पहले तक का अरे, मतलब लो टू पीवट इंडेक्स -1 तक का अरे क्या बन रहा है, एम्प्टी अरे नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा अरे ही नहीं है, तो पहला ही एलिमेंट है। और सेकंड पार्ट जिसमें ये तोड़ेगा वो अरे हो जाएगा, जो जो भी पीवट इंडेक्स रिटर्न हुई है वो +1 से लेके कहाँ तक, हाई तक। तो वो +1 वाली अरे क्या बन रही है, 2 6 8 3 9 7 4। ठीक है, ये बन गई। अब अब रिकर्सिव कॉल होगा फिर से, रिकर्सिव कॉल यहाँ पे होता है, तुम देख रहे हो। रिकर्सिव कॉल होगा इसको लेके, जब इसको लेके रिकर्सिव कॉल हुआ, इसका हाई और लो तो वही है, मतलब सेम है, तो ये कुछ नहीं करेगा, बात ही खत्म। इस वाले पार्ट पे आ जाएगा, इस वाले पार्ट पे आया तो सेम काम, ये पार्टीशन को भेज देगा, ये अरे पार्टीशन को, ये अरे भेज दिया पार्टीशन को। तो इस केस में हमने ये अरे को फिर से पार्टीशन में भेज दिया है। अब याद करो, अब इंडेक्स क्या है, अब इंडेक्स 1 है, 2 है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे तो पहले से वो ये बैठा हुआ है, इसका काम हो चुका है। तो इंडेक्स क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, होगी कि नहीं, ठीक है, होगी कि नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ तक। कुछ और भी हो सकता है, मैंने बोला था ना, तुम्हारे समझने के लिए, अभी क्विक सॉर्ट पढ़ाने के लिए हमने एक अजम्पशन लिया है कि हमेशा पिवट को आखिरी वाले को पिवट लेंगे। ठीक है, तुम और भी वर्जन्स पढ़ोगे जिसमें किसी में ये पहले वाले को ले लेता है, किसी में बीच वाले को ले लेता है, किसी में रैंडमाइज्ड कर देता है। ठीक है, अभी तुम समझने के लिए सब कुछ भूल जाओ। हमने अरे ये वाली जो अरे आई थी, इसको पार्टीशन में भेज दिया था। एक मिनट, वो क्या बोल रहे हो, सो पिवट एलिमेंट को लेट से इनिशियलाइज क्यों नहीं किए, और पार्टीशन में पिवट इंडेक्स है ये बता दो। क्या नंबर भी देख सकते हो? नहीं नहीं, अभी जो बता रहा बस वो पढ़ो। पिवट एलिमेंट को लेट से इनिशियलाइज क्यों नहीं किए, कहाँ पे लेट से इनिशियलाइज नहीं किए भाई, पिवट एलिमेंट को, अच्छा ठीक है, हाँ पे लेट से इनिशियलाइज कर दो, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ लेट डाल दो। और क्या बोला है, पार्टीशन में पिवट इंडेक्स है ये बता दो। अब पिवट इंडेक्स रिटर्न तो हो रही है, i+1 पिवट इंडेक्स है, कि जहां पे पिवट एक्चुअली में जाके बैठेगी। तुम ये देखो, दोबारा देखो, यहाँ इसके बाद वाला अरे मैं नहीं तोड़ूंगा, इस बार तोड़ूंगा तो फिर क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएगा। ये देखो, हमने अब ये वाली अरे, जो सेकंड पार्ट वाली जो अरे बची, यहाँ वाली, अब हमें इस वाले को सॉर्ट करना है पूरा। ठीक है, ये हमें पार्टीशन भेजना है। ठीक है, पार्टीशन भेजना है, ये आखिरी इटरेशन देखो, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद देख लो, ये भेजना है। इसके लिए लो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, हाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, पिवट इंडेक्स क्या हो जाएगी, पिवट एलिमेंट किसको बनाएंगे, पिवट एलिमेंट किसको बनाएंगे, जो हाई पे है, और हाई पे क्या है, 4 है। ठीक है, हाई पे 4 है। अब मतलब हमें इस 4 को कंबाइंड अरे के सही पोजीशन पे बैठानी है। ठीक है, अब वो बैठाने का तरीका क्या है, अब तुम ढूंढना पड़ेगा कितना ऐसा एलिमेंट है जो 4 से छोटा है। ठीक है, अब एक आई ले लो, आई को इनिशियलाइज किससे कर दोगे, इस रेंज के बाहर करोगे तो लो -1 कर दो, लो -1। तो आई अभी लो -1 करोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, तो 0। इस रेंज के बाहर मतलब अभी एक भी एलिमेंट नहीं मिला है जो इससे छोटा हो। ठीक है, अब कंपेयर करते जाओ,
क्या 2 4 से छोटा है? हाँ 2 4 से छोटा है, एक एलिमेंट मिल गया +1, एक एलिमेंट मिल गया। अब 6 पे आ जाओ, क्या 6 4 से छोटा है? नहीं। 8 4 से छोटा है? नहीं। 3 4 से छोटा है? हाँ, एक और एलिमेंट मिल गया, तो आई का एक और +1 हो जाएगा। ठीक है, आई एक और +1 हो गया। और हाँ, हर केस में हर केस में जब भी हमें एक एलिमेंट मिलता जा रहा है, उस केस में आई और जे का स्वैप होगा, आई और जे का भी स्वैप होगा। यहाँ ये देखो, ये फंक्शन सिर्फ आई नहीं बढ़ता है, स्वैप भी होता है आई और जे। मतलब जब भी छोटा एलिमेंट मिल गया, जैसे 2 मिल गया था हमें, 2 मिल गया था, हमने ये वाली +1 कर दी थी। ठीक है, तो आई कहाँ पे थी? अब आई आ गई है 0 पे। 0 +1 क्या होगा? 0। रुको, थोड़ा एक स्टेप पीछे आते हैं समझने के लिए, एक स्टेप पीछे आते हैं। क्या था? 2683 था ना? 2683। ठीक है, इंडेक्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बस अब यहाँ देखो, पिवट एलिमेंट 4 है, आई को इनिशियलाइज कर दिया है L-1 से। ठीक है, ठीक है, मैं आखिरी में बस इसको इटरेट करता हूँ, मुझे समझ में आ गया, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इटरेट कर रहे हैं, इसको पिवट ले लिया, इसकी सही पोजीशन फाइंड करनी है, 4 की सही पोजीशन, तो कितनी एलिमेंट जो इससे छोटी है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब सब स्टार्ट करो यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया, कंपेयर किया 2 को, क्या 2 से 2 छोटी है? हाँ, 2 4 से छोटी है, तो आई +1 हो जाएगा। तो 0 +1 हो गया, अब आई हो गया 1, आई एक एलिमेंट मिल गया है। अब आई और जे का स्वैप हो जाता है, और जे क्या है यहाँ पे? जे है ये इटरेटर, ये कहाँ पर है इटरेटर? इटरेटर 1 पर है, और आई क्या आ गया? आई भी 1 आ गया, तो 2 और 2 का स्वैप होगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? यहीं पे रहेगा, बात ही खत्म, कुछ नहीं होगा। अब जे आ जाएगा इस पे। अब 6 4 से छोटा है? नहीं, जे को बढ़ा दो। 8 4 से छोटा है? नहीं, जे को बढ़ा दो, जे आ गया इस पे। 3 4 से छोटा है? हाँ, 3 4 से छोटा है, आई +1 हो गया, फिर से एक और एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, अब आई +1 हो गया, और इस केस में आई और जे का स्वैप होगा। आई का इंडेक्स क्या हो गया? आई का इंडेक्स 2 हो गया। जे कौन से इंडेक्स पे है? जे कौन से इंडेक्स पे है? 4 पे है कि नहीं? तो 2 और 4 पे जो नंबर है वो स्वैप हो जाएगा। 2 और 4 पे क्या है मतलब? ये हो जाएगा 3, रुको ऐसे लिख दो, ये हो ये हो गया 3, और ये हो गया 6, उसका नंबर स्वैप हो गया। ठीक है, उसका नंबर स्वैप हो गया। अब यहाँ पे जे को और बढ़ा दो, 9 छोटा है? नहीं। 7 छोटा है? नहीं। ठीक है, अब लूप के बाहर आ जाओ, लूप के बाहर आ गए, I2 है, मतलब 2 नंबर मिल चुका है जो 4 से छोटा है, तो ये 4 कहाँ पे जाएगा? 4 I+1 वाले इंडेक्स पे जाएगा ना, मतलब ये दोनों के बाद 2 एलिमेंट मिल चुका है, I+1 वाले इंडेक्स पे जाएगा। तो याद करो यहाँ पे क्या हो रहा था, I+1 इंडेक्स और हाई का स्वैप हुआ था, हाई पे पहले से पिवट बैठा हुआ था। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 3 के बाद 4 को अपनी सही जगह मिल गई है, और जो यहाँ पे 8 था वो वापस चल जाएगा पिवट की जगह पे, और ये वाली इंडेक्स जो पिवट एलिमेंट की इंडेक्स होगी वो रिटर्न हो जाएगी। मतलब 4 को हमने सही जगह बैठा दिया। अब फिर ये अरे इस पार्ट में टूटेगा, और फिर इस पार्ट में टूटेगा, सेम काम होगा। यही है क्विक सॉर्ट। ठीक है, अब होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कल जिसको क्लियर नहीं हुआ था उसको आज क्लियर हो गया, हाँ या ना बताओ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले तुम लोगों को मैं कुछ वो दे देता हूँ। एक बार बताओ, तुम लोग को जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन तुम लोग लीड कोड पे सबमिट कर दे हो या नहीं? सबमिट नहीं करोगे, कोडिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, पढ़ के भूल जाओगे। कर रहे हो ये बताओ, लीड कोड पे उसको सबमिट कर रहे हो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्लास में? अच्छा ठीक है, सबमिट करो ना। एक चीज बताओ, याद है मैंने एक डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम बताया था? डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम का नाम क्या है लीड कोड पे? चैट में बताओ, जिसने सॉल्व किया उसको पता होगा। हाँ, 0 1 2 वाला डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम का नाम क्या है लीड कोड पे? हाँ, जिसने सॉल्व किया उसको पता है, कलर सॉर्ट नाम है।
जिसने सॉल्व किया उसको पता है, बाकी ने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, अब आज आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जनरल सॉर्टिंग पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक क्विक सॉर्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट वाला ज्यादा क्वेश्चन लिंक लिस्ट के हैं। हाँ भाई, ऐसा भी है। तो लिंक लिस्ट तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम होती है। मैं स्टार्टिंग में ऐसा पढ़ाया था जैसे तुम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन अब चुन चुन के लाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, थ्री सम डिस्कस हो गई क्लास में? थ्री सम एक लीड कोड का क्वेश्चन है, थ्री सम डिस्कस हुआ है क्लास में? कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है। मैक्सिमम लोग नो ही बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग ऐसे करते हैं ताकि अभी मतलब थोड़े इजी हो, धीरे धीरे थोड़े टफ हो जाएंगे। ठीक है, कल हुआ है भाई, तो बाकी लोग नो क्यों बोल रहे हैं कल हुआ है तो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ो देखो। ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, तो कि ये सारा क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक अरे दी हुई है। ठीक है, एक अरे कुछ भी ले लो पहले। अच्छा नहीं, सबसे पहले अभी क्लास खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? सबसे पहले जब क्लास खत्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज रहा हूँ चैट पे। ये क्वेश्चन जाके सबमिट मार लेना। ये क्वेश्चन में क्या करना है ना, मैं बता देता हूँ। लीड कोड वाली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन खोल ही लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन क्या बोला? एक अरे दी हुई है, अरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर सॉर्ट ही करना है तो तुम ए आर आर डॉट सॉर्ट लिख दोगे तो सॉर्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन वो नहीं करना है। यहाँ क्या बोला है? विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, और एन लॉग एन में बनाना है। और एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है? क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट की। तो कोई भी एक मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, कोई एक तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करके सबमिट मार देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर लेना। ये होमवर्क है, जो क्लास में पढ़ाया वही चीज़ है। ठीक है, खुद से कर लेना, ये बता नहीं देंगे कि सेम चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये मैं इसमें भी डाल दे रहा हूँ। क्विक सॉर्ट का कोड कोड कल ही दे दिया था, कल अगर तुम क्लास में आए होगे तो। ठीक है, ये होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, थ्री सम। थ्री सम में करना क्या होता है? रुको। ठीक है, थ्री सम में करना कुछ नहीं होता है, एक अरे दी हुई होती है, और ऐसे तीन एलिमेंट फाइंड करना है जिनका सम जीरो हो। ठीक है, और ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो बतानी है। ठीक है, एक इंटीजर अरे दी हुई है अनसॉर्टेड नंबर टाइप की। ठीक है, और ऐसे तीन अलग अलग नंबर फाइंड करने हैं, और बताना है कि ऐसे कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं जिनका सम जीरो हो। ठीक है, टू पॉइंटर से ही बताएंगे, देखो। तो ये सबसे पहले ये देख लो, ये तीनों का सम जीरो हो रहा है। ये तीनों का सम जीरो हो रहा है ना? वैसे ही ये देखो, ये तीनों का सम जीरो हो रहा है। -1 0 1, फिर -1 -1 2, मतलब -1 -1 और 2 का सम जीरो हो रहा है। सर ये मैंने सॉर्ट अरे किया था, 2 पॉइंटर केस हो गया था, पास हो गया था, बट सब इंटर फेल हो गया था। हाँ रुको, मैं जो बता रहा हूँ पढ़ो, स्टार्टिंग से तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें दो सेट बनता है। ठीक है, तो जितने सारे सेट बनेंगे उतने सारे सेट तुम्हें रिटर्न करनी है। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तीन नंबर के जिनका सम जीरो हो रहा है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अब तुम देखोगे हमें निकालना है कि ऐसा कौन सा 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी 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 क्लास पे देखो, अभी क्लास में देखो, समझ में आ जाएगा क्या गलती है। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ऐसे कोई 3 नंबर ढूंढने हैं, कोई 3 नंबर नहीं ढूंढने, हमें ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ढूंढनी है जिस केस में 3 नंबर ये कोई भी 3 नंबर को चुनेंगे तो उसका सम 0 हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, एक चीज, एक टाइप का तुम गोल्डन रूल समझ लो इसको। सॉर्टिंग कहाँ पे लगाते हैं, सॉर्टिंग कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग वहां पर लगाते हैं जिस केस में हमें इंडेक्स की पोजीशन को मेंटेन नहीं रखना होता है। जहां पे किस इंडेक्स की पोजीशन से हमें मतलब नहीं होता है वहां सॉर्टिंग लगाते हैं। वो किस ऑर्डर में आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, वहां सॉर्टिंग लगाते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है। जैसे तुम ये क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख के तुम्हें लग रहा है कि यहाँ सॉर्टिंग लग सकती है। हाँ, यहाँ सॉर्टिंग लग सकती है क्योंकि जो 3 नंबर है वो हमें देखना है कि वो जीरो के जीरो है या नहीं, 3 नंबर का सम। अगर हम नंबर को सॉर्ट कर देंगे तो वो किस इंडेक्स पे कौन सा नंबर आया था पहले उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कौन सा नंबर किस इंडेक्स पे आया था। लेकिन अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्टेड एरे जो बन जाएगी, इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्टेड एरे क्या बन जाएगी, जल्दी बताते जाओ, सॉर्टेड एरे क्या बन जाएगी। भाई नहीं सुन रहे हो। -4, -1, -1, 0, 1, 2। ठीक है। अब तुम देखोगे हमें जीरो का कॉम्बिनेशन फाइंड करना था ना। अगर हम कोई एक ऐसा रेंज लें, एक नंबर को ले लें और फिर एक 2 पॉइंटर ले लें और 2 पॉइंटर को 2 एंड पे रख दें और फिर सम कैलकुलेट करते रहें, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। और सॉर्टिंग यहाँ हम इसलिए करेंगे ना ताकि स्टार्टिंग में कौन सा नंबर किस इंडेक्स पे था उससे हमें मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन को वो चाहिए ही नहीं। क्वेश्चन को बस ऐसा चाहिए कि तुम 3 नंबर ढूंढो, अगर उसको सम 0 तो वो 3 नंबर रिटर्न कर दो। ऐसे कितने सारे नंबर है, तो यहाँ सॉर्टिंग लग सकती है। ठीक है। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जब स्टार्टिंग अरे में कौन सा नंबर कहाँ पे आया था उसकी इंडेक्स मेंटेन नहीं करनी है, वहां उस केस में सॉर्टिंग लगा सकते हैं। क्योंकि हमने सॉर्टिंग लगा दी तो इंडेक्स तो जम वो हो गया ना, इधर उधर हो गया। -1 कहाँ पे था अब नहीं पता, -1 अब यहाँ पे आ गया। 4 कहाँ पे था अब नहीं पता, 4 -4 यहाँ पे आ गया। सॉर्टिंग वहां लगाएंगे जहाँ पे हमें ऑर्डर मेंटेन नहीं करना होता है। ठीक है। ये गोल्डन रूल हमेशा दिमाग में याद रखना। ठीक है। अब इस केस को सॉल्व करने का तरीका है, हमने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद इस पर 2 पॉइंटर लगाएंगे। और 2 पॉइंटर कैसे लगाएंगे ये देखो, सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट कर लिया तो सॉर्ट करने के बाद ये अरे को लिख लो। ठीक है। सॉर्ट करने के बाद जो अरे आई इसको हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अरे को ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। ठीक है। ठीक है। अरे को ट्रैवर्स करना चालू करेंगे और कहाँ से कहाँ तक, मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है। अब i = 0 अभी 0 पे है। ठीक है। एक अरे एक एक हमने फॉर लूप लगा दिया है। ठीक है। फॉर लूप लगा दिया है जो 0 से लेके n-1 तक जाएगा। ठीक है। एक फॉर लूप लगा दिया है। ठीक है। ठीक है। तो आई जब 0 होगा मतलब ये वाला एलिमेंट अभी सॉर्टेड है सब कुछ, मतलब इस पार्ट में कोई ऐसा 2 नंबर एग्जिस्ट करता है जिसमें ये एलिमेंट और वो दोनों का कॉम्बिनेशन 0 दे दे, तो वो ढूंढना है 2 पॉइंटर से। तो 2 पॉइंटर कैसे लगाएंगे, हमने ये नंबर को पकड़ लिया i = 0 में। ठीक है। i = 0 है तो ये नंबर। अब 2 पॉइंटर लगाओ, एक पॉइंटर को यहाँ रखो और एक पॉइंटर को यहाँ रखो। मतलब क्या कर रहे हैं, जो पॉइंटर यहाँ ले रहे थे जिसको हम लोग बोलते थे लेफ्ट और जिसको बोलते थे राइट, तो लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट हमेशा i + 1 होगा और राइट क्या होगा, राइट हमेशा n-1 होगा। ठीक है। और आई तो बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो हमने ये नंबर ले लिया, अब लेफ्ट और राइट ले लिया है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अरे सॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो, और ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसकी कॉम्बिन जिसका सम और इसका सम 0 दे दे। अगर वो नंबर 0 से बड़ा हो जाए मतलब वो सम, वो 3 एलिमेंट का सम कुछ 10 हो जाए, 10 हो जाए मतलब वो रेंज से बाहर जा रहा है, तब आर को हटा देंगे। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। अगर वो सम -3 हो रहा है मतलब 0 से छोटा है, आई को बढ़ा देंगे, एल को बढ़ा देंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। ठीक है। देखते जाओ, एक इटरेशन करेंगे, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, अब हमने एक आई ले लिया, ठीक है, अब लो ले लिया और राइट ले लिया, और एक लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक का? जब तक लो, जब तक लो हाई से छोटा हो। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, यहाँ पे इक्वल टू लेंगे कि नहीं? जब तक हाई लो के इक्वल टू एच हुआ कि नहीं, इक्वल टू लेंगे कि नहीं, चैट में बताओ। चैट में बताओ, चैट में बताओ, बिना कुछ देखे दिमाग लगा के बताओ, जो चीज समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब चैट में जो लोग यस बोलते हैं वो यस का रीजन बताओ, इक्वल टू क्यों लेंगे? कुछ मत सर्च करो, यहाँ तुम्हारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, दिमाग में जो आ रहा है वो बताओ, इक्वल टू क्यों लेंगे? यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, अगर लेंगे तो क्यों लेंगे? नहीं, इक्वल टू नहीं लेंगे। एक बात बताओ, तुम्हें तीन एलिमेंट ढूंढने हैं ना, एक तो हमने बैठा ही दिया है, एक तो हमने बैठा ही दिया है, बाकी दो एलिमेंट इसमें से ढूंढना है ना। मतलब हाई और लो और एच को डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। लो इक्वल टू एच वाला केस में लो और हाई तो एक ही इंडेक्स पे आ जाएगा, लो भी यहाँ और हाई भी यहाँ। लेकिन हमें तीन एलिमेंट ढूंढने हैं ना, तो हमेशा लो और हाई अलग अलग होगा। समझ में आ रहा बात? इसीलिए इटरेट कहाँ से कहाँ करेंगे, जब तक हाई लो से लो, जब तक लो एच से छोटा है। तीन नंबर ढूंढने हैं ना, एक को तो बैठा दिया है, और एल और एच अलग अलग होने चाहिए, लेफ्ट और राइट। इक्वल टू वाला केस तक नहीं जाएंगे। समझ में आया? नहीं, सेम एलिमेंट नहीं हो सकता भाई, तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढने हैं। वो सेम एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एल और एच इंडेक्स है, एल और एच एलिमेंट नहीं है। एल और एच क्या है? एल और एच, एल एल और एच या फिर लेफ्ट या राइट या लो या हाई, इंडेक्स है ना। इंडेक्स अगर इक्वल हो जाएगा वो दोनों तो सेम ही नंबर को पॉइंट करेगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। हाँ, छोटे छोटे चीज है, ये चीज अगर तुम लोग को समझ में आने लगी, तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, -1, 2 और ये -4। ठीक है, मतलब जो हमने ए आई बैठा दिया है, ए आई प्लस ए ऑफ लेफ्ट प्लस ए ऑफ राइट को देखो, ये तीनों का सम देखो, लेफ्ट राइट, ये तीनों का सम क्या आ रहा है? जल्दी बताओ, चैट में बताओ, ये तीनों का सम क्या आ रहा है? भाई कोई नहीं पढ़ रहा है, तुम लोग सही में सो रहे हो। ये तीनों का सम -1 आ रहा है, -3 आ रहा है ना भाई, -4 -1 और 2 का सम -3 आ गया। अब देखो -3 क्या है, -3 हमारा सम क्या होना चाहिए था, 3 नंबर का। हमारा टारगेट क्या है कि जीरो के इक्वल टू सम होना चाहिए था। तो -3 तो छोटा है ना, मतलब हमारा सम ही छोटा आ गया। सम छोटा आ गया मतलब एक बड़े नंबर को मिलाएंगे। एक बड़े नंबर को मिलाने के लिए अरे सॉर्टेड है, एल को आगे बढ़ाएंगे, एल प्लस प्लस करेंगे। सेम टू पॉइंटर वाला खेल हो रहा है, एल प्लस प्लस कर दिए, एल प्लस प्लस कर दिए। अब बताओ, अब बताओ ये तीनों का सम क्या आएगा? ए आई लेफ्ट और राइट का सम सेम। -3 तो आ रहा है, कोई भी -1 है, ये भी -1 है, मतलब फिर से नंबर नहीं मिला, नंबर को यहाँ ले आओ। अब बताओ, अब सम क्या आएगा? -2। अब बताओ, ये तो 2 -2 अभी भी छोटा है, मतलब लेफ्ट फिर एक आगे जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब सम क्या आएगा? लेफ्ट आ गया यहाँ पर -1, और तो ये अभी भी छोटा है, और लेफ्ट को इससे आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तीन अलग अलग नंबर चाहिए। लेफ्ट को इससे आगे ले जाएंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों एक ही नंबर हो जाएगा। मतलब इस नंबर के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं मिला। ठीक है, आई को +1 कर दो, आई को बढ़ा दो, आई को बढ़ा दिए। अब आई को बढ़ा दिया, आई अब आई यहाँ पर है। ठीक है, आई यहाँ पर है। जब आई यहाँ पर होगा, अब ट्रैवर्स करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। अब बताओ कि अब ये दोनों का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब एक नंबर मिल गया, मतलब एक कॉम्बिनेशन मिल गया, एक कॉम्बिनेशन मिल गया कि नहीं? हमें यही तो ढूंढना था। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में एक रिजल्ट अरे लेनी है, ये तीनों को उसमें पुश कर देना है। ये तीनों को पुश कर दिए, किसको किसको? ए आई, ए लेफ्ट, ए आर,
वो पुश कर दिए, बात खत्म। ठीक है, अब जब हम ऐसा कर चुके हैं उसके बाद क्या करेंगे? जब हम ऐसा कर चुके हैं, लेफ्ट को बढ़ाएंगे कि राइट को बढ़ाएंगे, या फिर क्या करेंगे? जल्दी बताओ। उसके बाद हम देखते जाएंगे क्या ये नंबर भी अपने उसके इक्वल है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। मतलब देखते जाएंगे कि क्या इसके बाद वाला नंबर इसके इक्वल है। मतलब ऐसा तो नहीं कि रिपीट एलिमेंट हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे भी अगर -1 होता, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, -1 -1 +2, -1 -1 +2 किया है ना। यहाँ पे भी एक -1 होता मान लो, तब ये तीनों का भी सम 0 हो जाता, हाँ कि ना। तो वही चीज चेक करना है, वही चीज हम अभी चेक करेंगे। क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये तीनों हमको मिल गया, वो तीनों का सम 0 है, वो तीनों करे में पुश कर दो, मतलब एक और आंसर मिल गया। तो ऐसा हम लोग चेक करते जाएंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग चेक करते जाएंगे। लेफ्ट वाले को L+1 से, और राइट वाले को H-1 से। ट्रिपलेट से डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, ऐसा लिखा हुआ है मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट। डुप्लीकेट ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ भाई? डुप्लीकेट ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ, एक बार बताओ। डुप्लीकेट ट्रिपलेट हुआ कि जब ट्रिपलेट ही डुप्लीकेट हो, पूरी की पूरी। यहाँ पे तो नंबर रिपीट हो रहा है। मतलब अच्छा हाँ, ये भी तुम सही बोल रहे हो, ये भी सही बोल रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, हाँ सही बोला किसी ने पकड़ा, क्वेश्चन में गिवन है तो उस केस में हाँ, हमें एक और आंसर तो मिल गया था, लेकिन तुम देखोगे नंबर सेम है, मतलब एग्जैक्टली सेम है जो आंसर मिल चुका है, -1 -1 2। मतलब एरे में पुश नहीं करेंगे, खाली एल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। ये चीज मैंने क्वेश्चन में पढ़ा नहीं था, ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको उठाया था, इसको और इसको, हमें आंसर मिल गया -1 -1 2। हमने एरे में पुश कर दिया रिजल्ट में, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन मिल गया 3 नंबर का। ठीक है, अब अगर ये भी -1 होता, ये भी -1 होता मान लो, तो ये तीनों का भी तो आंसर 0 आ जाता, ये तीनों का सब -1 -1 2। लेकिन इसको पुश नहीं करेंगे क्योंकि आंसर में पहले से ये पुश्ड है, मतलब ये पुश्ड है, वो रिपीट हो जाएगा, वो चीज नहीं करना है। सही बोला, वो चीज रिपीट हो जाएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए उस केस में सिंपली एल को +1 कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है, यही चीज करते जाना पूरे अरे के साथ, लास्ट में आंसर मिल जाएगा। लास्ट में कितने सारे ऐसा बनेगा वो मिल जाएगा। तो इसका कोड देख लो, कोड में क्या करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका फंक्शन लिख लो, एक फंक्शन लिख लो जिसको तुम बोल दो 3 सम। नहीं, चेक करने का वहां जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, देखो चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो तुमको कैसे चेक करना है, मतलब तुम्हारा आई यहाँ पे था, आई यहाँ पे था, तुम्हारा लेफ्ट यहाँ पे था, अभी सबको भूल जाओ, तुम्हारा आई यहाँ पे है, लेफ्ट यहाँ पे था, लेफ्ट और राइट यहाँ पे था। ठीक है, तुमने देखा कि ये तीनों का सम 0 आ गया, तुमने फाइनल रिजल्ट में इसको पुश कर दिया, हाँ 3 नंबर मिल गया है। ठीक है, अब उस कंडीशन में जब तुमने देखा इफ इसका सम इक्वल टू 0 है, तो उसमें जब तुमने पुश किया तो तुम वहां पे कुछ चेक और लगा दो। तुम क्या कर दो, एक वाइल लूप लगा दो। वाइल लूप में तुम जब तक ट्रैवर्स करो, तब तक जब तक ये अपना नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं, मतलब ए L+1 इक्वल्स टू ए एल है। अगर ऐसा कुछ केस होता है जिसमें यह भी -1 हो जाता, हाँ तो इस केस में एल और L+1 इक्वल हो जाता। उस केस में सिंपली एल को बढ़ा दो, कुछ मत करो। ऐसे एक और वाइल लूप लिख दो, ए R-1 इक्वल टू ए आर है। मतलब अगर ये भी 2 हो जाता, ये भी 2 होता, तो तुम देखोगे -1 और 2, ये तो सेम कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में सिंपली आर को -1 कर देना है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन मिल चुका है, मतलब आर को यहाँ ले आएंगे। ठीक है,
तो यही काम करना है, ठीक है। अब देखो इसका कोड कैसे लिख रहे हैं। हमने एरे पास कर दिया, एक एरे का लेंथ भी पास कर दो या निकाल लो, एक ही बात है। तुम देखो कोड देखो, समझ में आ जाएगा। कोड देखो, कोड देखो, क्योंकि मेन तुम्हें कोड ही तो लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अरे को सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स कहाँ मेंटेन करने की जरूरत है नहीं। एक बात बता, मैंने 10 बार ही बोला था कि इसका नाम हम खुद से दे सकते हैं, बोला था कि नहीं। ये हमारा अपना नाम है, यहाँ पे हम कोई भी पास करें वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये हर लैंग्वेज में अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले अरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अरे को सॉर्ट कर दिया, इन प्लेस सॉर्टिंग होती है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये इस अरे को अपनी ही जगह पे सॉर्ट कर देता है, ठीक है। ये इन प्लेस सॉर्टिंग है, ठीक है। अब हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद एक लूप लगा लो, मैंने क्या बोला था, कहाँ से कहाँ लूप लगा हुआ है, लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन n तक और आई प्लस प्लस। अब एक बार बताओ, हम्म, एक बार बताओ, आई माइनस आई आई को n-1 तक ले जाने की जरूरत है? नहीं, सही बोला तुमने, जिसने भी पढ़ा। एक बार बताओ, आई को हम यहीं पे लाके छोड़ देंगे, ये वाली इंडेक्स है n-3, इसके आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट चाहिए ना, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब आई का रेंज इतना से इतना ही होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट भी तो निकालना है भाई, लेफ्ट और राइट भी तो निकालना है, ताकि 3 एलिमेंट का सम हो, ठीक है। तो आई को n-1 तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, n-2 तक ले जाएंगे, n-3 तक ले जाएंगे, तो n-3 तक ले जाने का मतलब आई लेस देन n-2, ठीक है। यहाँ तक ले गए, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट वाला इंडेक्स लो, लेफ्ट और राइट वाला इंडेक्स कैसे लेते हैं, लेफ्ट को क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलते जाओ, तुम लोग बोलोगे। लेफ्ट को क्या बोलेंगे, i+1। भाई कौन सा इंडेक्स होगा, जल्दी बोलते जाओ। राइट को क्या बोलेंगे, n-1, ठीक है। अब एक वाइल लूप चला देंगे, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, मैंने क्या बोला था, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, जब तक लेफ्ट छोटा हो या फिर इक्वल टू हो, नहीं जब तक छोटा हो, 3 नंबर ढूंढने हैं ना, इक्वल टू में सेम इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ढूंढने हैं, लेफ्ट छोटा है। अब हमने आई को बैठा दिया है, हाँ इस आई के लिए, अब लेफ्ट और राइट को ढूंढेंगे, ठीक है। पहला केस क्या आ जाएगा, पहला केस जिसमें सम इक्वली हो जाए, तो पहले सम ही निकाल लो। सम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलते जाओ, तुम लोग बोलते जाओ, ए आई लिखते जाओ, ए आई प्लस ए लेफ्ट प्लस, ठीक है। ये होगा कि नहीं, अब 3 केस आ जाएगा। पहले केस में कि सम मिल गया, मतलब सम इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब अपना आंसर मिल गया है, तो एक आंसर वाला एक अरे बना लो, एक लेट आंसर, एक आंसर अरे बना लेते हैं। अभी वो खाली है, ठीक है। ये आंसर वाला अरे है जो खाली है, ठीक है, आंसर वाला अरे, ठीक है। अब सब मिल गया जो 0 है, तो उस आंसर वाला अरे में उसको पुश कर दो, ये तीनों को पुश कर देंगे, किसको किसको पुश करेंगे, जो तीनों मिला है वो तीनों नंबर, आई लेफ्ट और राइट, ठीक है, पुश कर दिया। अब रिपीटेशन अवॉइड करने वाला तरीका, कि डुप्लीकेट को नहीं डालेंगे, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो रिपीटेशन, क्योंकि हमने अरे को सॉर्ट कर दिया है, हमने अरे को सॉर्ट कर दिया है, तो सारे डुप्लीकेट एक दूसरे के बगल में होंगे, हाँ कि ना। हमने अरे को सॉर्ट कर दिया तो सारे डुप्लीकेट, अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये वाला 2 भी यहीं पे होगा, अगर होगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक और लूप लगाना है, और वो वाली लूप कौन सी होगी, लेफ्ट वाले से देखते जाओ पहले, ये लेफ्ट+1 लेफ्ट के इक्वल है, अगर लेफ्ट+1 लेफ्ट के इक्वल है, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली लेफ्ट को बढ़ा देंगे। ये देखो, ये अभी इसी के अंदर चल रहा है, ठीक है। सेम काम राइट के लिए करो, ये राइट-1, क्योंकि राइट को पीछे से देखेंगे, राइट-1 राइट के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो राइट को मान घटा दो, घटा दो, राइट को हटा दिया, ठीक है।
ब्रैकेट हटा दिया, बात खत्म। ठीक है, ये तो एक केस होगी जिसमें हमें आंसर मिल जाता है। और केस क्या होगी? सर डुप्लीकेट अवॉइड करने हैं तो क्वेश्चन के एग्जांपल के आउटपुट में डुप्लीकेट है। आउटपुट में कहाँ डुप्लीकेट है भाई? ट्रिपलेट कहाँ डुप्लीकेट है? नंबर डुप्लीकेट नहीं, ट्रिपलेट कहाँ डुप्लीकेट है? ट्रिपलेट डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा 3 नंबर है जो फिर से रिपीट हो रहा है? कहाँ 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 डुप्लीकेट है आंसर? भाई ट्रिपलेट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं, मतलब वो 3 नंबर रिपीट होना चाहिए। जैसे -1 -1 2 हो गया, तो फिर से -1 -1 2 नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है। ठीक है। अब एक केस में इसमें आंसर जीरो मिल जाए। नहीं। एक और केस क्या होगा जिसमें सम जीरो से छोटा मिल जाए। अगर सम जीरो से छोटा मिलेगा मतलब हमें एक बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? जल्दी बताओ, बड़ा नंबर ढूंढने के लिए क्या करेंगे? चाहे क्या बोलो। लेफ्ट टू प्लस प्लस कर देंगे। तीसरा केस क्या बन जाएगा? तीसरा केस जो लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरा केस मतलब लिख देंगे। वो क्या बनेगा जिसमें नंबर जीरो से ही बड़ा हो जाएगा, मतलब सम सम जीरो से बड़ा हो जाएगा, उसमें सम को हमें घटाना है तो उस केस में राइट को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, यही तो करना है, तुम्हारा आंसर हो गया। ये तो करना है। तो इसको चला दो। और इसको देखो फंक्शन कॉल कर देते हैं। और नहीं, साल लास्ट में रिटर्न भी तो करानी है। लास्ट में इस आंसर अरे को रिटर्न कराना है। लास्ट में आंसर को रिटर्न करा दो। ठीक है। अब कॉल कर दो इसको, थ्री सम को कॉल कर दो। ये अरे पास कर दो। ये अरे का नाम क्या है? नाम, इसकी लेंथ क्या है? 6। अरे थ्री सम, क्या इसमें गलती हुआ है? अरे लिया, हमने शॉर्ट किया। आंसर अरे पुश। आई लेट आंसर लिया। आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन इतना, आई प्लस प्लस। लेफ्ट को इस पे ले लिया। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। वाइल लेफ्ट देन राइट। आंसर जीरो होगा तो आंसर को पुश कर दो। आई लेफ्ट राइट। सर पुश। सर पुश में अरे पुश करेंगे। ओ ओ ओ ओ नहीं, लेकिन एक बात बताओ, वो तो ठीक है अरे पुश करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मिस हो रही है? आई प्लस वन इक्वल्स टू लेफ्ट ए राइट -1 इज इक्वल टू ए आर राइट। सर लाइन नंबर 25 केसेस क्या 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 केसेस में आएंगे? इसका कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। रुको, इसको एज एन अरे पुश कर देते हैं। सर आई डुप्लीकेट आई। आई ग्रेटर देन जीरो एंड आई इक्वल्स टू आई -1। रुको, ये ट्रिपल इक्वल टू तो खेल नहीं है। रुको यार।
ARR फॉर लूप के बाद क्या भाई, नम सॉर्ट करी एरे को नहीं, क्या बोल रहे हो? रुको यार, हाँ AR सॉर्ट ही लिखा है। नम सॉर्ट सॉर्ट तो नम सॉर्ट से क्या ही फर्क पड़ेगा। रुको, रुको इसका नाम चेंज कर देते हैं। वही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें यार कोई एक छोटी सी चीज होगी, वो करो, क्या मिस हो रहा है? अ, 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 तो आई के डुप्लीकेट को हटाने के लिए आई अगर, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी, मतलब वो जरूरी नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं। लेट आई टू जीरो प्लस राइट एन माइनस वन। कौन सा ब्रेक नहीं हो रहा भाई? कोई एक कंडीशन मिस हो रही है, क्या मिस हो रही है? ओह भाई, एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ देख नहीं रहे हो, ये के सेटिस्फाई अगर नहीं भी होगा फिर भी तो लेफ्ट को बढ़ाएंगे और राइट को बढ़ाएंगे। ये नहीं दिख रहा, सब फालतू फालतू चीजें बता रहे हैं। जब हमें आंसर मिल गया, आंसर मिल गया मतलब ये नंबर और ये नंबर मिल गया, तब भी तो राइट को, ये लेफ्ट को बढ़ाएंगे और राइट को हटाएंगे। उफ, अब चल जाएगा। हाँ मिल गया नंबर। अब इसमें डुप्लीकेट आ रहा है, डुप्लीकेट क्यों आएगा भाई? टू 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 डुप्लीकेट, -1 -1 2 -1 0 1 -1 0 1। रुको, हम्म, अब मुझे एक और केस बनेगा और वो केस ये यहाँ पे आएगा। वो केस ये होगा कि अगर आई ही रिपीट हो जाए, मतलब आई ही रिपीट हो जाए, तो उस केस में अगर आई इक्वल्स टू हो जाए अपने नेक्स्ट वाले नंबर का, i+1, उस केस में आई को ही बढ़ा दो। रुको, ठीक है, डुप्लीकेट गायब। ठीक है, यही तुम्हें करना था। ये वाली केस अगर नहीं समझ में आई तो ये वाली केस मैं बता देता हूँ। आई ही रिपीट हो जाए, मतलब अभी आई ये थी, तो यहाँ पे हमने सर्च कर रहे थे, अब आई यहाँ पे आई, अब आई ही रिपीट हो गई है, मतलब आई ही रिपीट हो गई, तो उस केस में सर्च करने की क्या जरूरत है? आई को फिर से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा थ्री सम है। इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है ये बताओ? इस क्वेश्चन में एक बार सॉर्ट कर रहे हैं, एक बार सॉर्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद 2 पॉइंटर वाली अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार सॉर्ट करने के बाद। ठीक है, तो एक बार बताओ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एन लॉग एन क्यों होगी ये बताओ? मर्ज सॉर्ट क्यों बोलते हो? कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन क्यों होगी ये बताओ, ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉर्टिंग का तो वो अपना एन लॉग एन ले लेगा, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सॉर्ट तो अपना एन लॉग एन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी तो हम लोग अरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं?
मतलब हर नंबर के लिए सॉर्ट करने के बाद भी हर नंबर के लिए हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब हमने सॉर्ट कर दिया उसकी तो अपनी n log n आ ही गई। मतलब हमने सॉर्ट किया उसकी n log n आ गई। अब हर नंबर के लिए हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर हर नंबर के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर नंबर के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेकिन हर नंबर के लिए ट्रैवर्सल एक ही बार हो रहा है। अगर जहां भी रिपीटेशन आ रहा है हम तुरंत ट्रैवर्स कर जा रहे हैं। तो इसकी एक्चुअली में वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस एन स्क्वायर होगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर ही होगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? O ऑफ n होगा ना, एक एक नई अरे ली है ना हमने। ठीक है, अब ये तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, इसका कोड मैं भेज दे रहा हूँ, ये कोड कर लेना। ये 3 सम है। ये क्वेश्चन खुद से बना के सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसका मैंने लिंक भेज दिया है, खुद से सॉल्व करना, कोड कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइम बच रहा है ना अपने पास? हाँ, आधा घंटा है, ट्राई करेंगे जितने क्वेश्चन कवर हो जाए उतने कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, कौन सा करें? तुम लोगों ने एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, चैट पे ये बोलो, काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा है? काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा है? रुको यार, काउंटिंग सॉर्ट नहीं पढ़ा है ना? हैशिंग पढ़ा है? हैशिंग, हैशिंग नहीं नहीं, क्लास में पढ़ाई हुआ है? तुम लोगों ने पढ़ लिया, क्लास में पढ़ाई हुआ है? क्लास में पढ़ाई नहीं हुआ है, ये तो प्रॉब्लम है यार। ठीक है, अब एक काम करो, एक काम करते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन करो। ठीक है, एक टारगेट रखते हैं, अगर कल क्लास हुई तो कल काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा दूंगा और काउंटिंग सॉर्ट के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए काउंटिंग सॉर्ट तो पढ़ाई हुआ नहीं है। अभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो कराते हैं, वो उससे तुम्हारा क्विक सॉर्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन का नाम है ये, वो, ठीक है, क्वेश्चन में तुमको फाइंड करने का दे दी हुई है, देखो। हम्म, ठीक है, ये एक अरे दी हुई है। ठीक है, तुमको फाइंड करना है kth लार्जेस्ट नंबर इस अरे का, kth लार्जेस्ट। ठीक है, मतलब तुम्हें इनपुट में दे दिया कि बोलो कि इसका फोर्थ लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। भाई लास्ट में मिल जाएगा, लास्ट में डॉक मिल जाएगा, अभी तुम क्वेश्चन में फोकस करो, ये क्वेश्चन समझो। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा क्विक सिलेक्ट नाम का, और क्विक सिलेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्विक सिलेक्ट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्विक सॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट से मिलता है। ठीक है, तो अब सब कुछ भूल के अभी ये देखो, सर हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड अरे। एक मिनट एक मिनट, तुम लोग मर्ज सॉर्ट पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? टू सॉर्टेड अरे को मर्ज करने का टू पॉइंटर का तरीका है, ये क्वेश्चन शायद हुआ भी है। दो सॉर्टेड अरे को मर्ज कर सकते हैं टू पॉइंटर से? अच्छा ठीक है, तुम खुद बताओ कोमल, दो सॉर्टेड अरे है, और वो याद करो, मर्ज सॉर्ट, दो पॉइंटर लेके मर्ज कर सकते हैं? जो मैंने मर्ज सॉर्ट में पढ़ाया था, याद करो, एक घंटे पहले पढ़ाया, अभी आधा घंटे पहले। एग्जैक्टली, सेम कॉन्सेप्ट से बना बन जाएगा। ठीक है, अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, इसको देखो। एक कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्विक सेलेक्ट। ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है क्विक सॉर्ट से। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, kth लार्जेस्ट टाइप के क्वेश्चन, कि फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर बताओ, अरे का क्या होगा, फोर्थ लार्जेस्ट बताओ, सिक्स लार्जेस्ट बताओ। ठीक है, तो जैसे एक बार बताओ,
इस अरे का फोर्थ लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? फोर्थ लार्जेस्ट मतलब अरे को पहले सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? -1, -1, 0, सॉरी यहाँ पे -4 भी तो होगा, -4, -4, -4, -1, -1, 0, 1 और 2, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? ये तो लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट ये हो गया। ठीक है, अब हम तुम्हें बोलेंगे कि अगर तुम ये बताओ कि ये सिक्स्थ लार्जेस्ट क्या होगा? सिक्स लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, सिक्स लार्जेस्ट। अब एक बार बताओ, सिक्स लार्जेस्ट ये हो जाएगा -4। अब एक चीज बताओ, सिक्स लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू n माइनस के प्लस 1th स्मॉलेस्ट नंबर, ये होगा? ऐसा हम बोल सकते हैं कि सिक्स लार्जेस्ट नंबर, इसको ध्यान समझो यार ये वाले कॉन्सेप्ट को, ऐसा बोल सकते हैं कि सिक्स्थ सिक्स्थ या फिर कोई भी मतलब एक केथ लार्जेस्ट नंबर, जिसमें k इक्वल टू 6 हो जाता है, अभी k इक्वल टू 6 है, तो kth लार्जेस्ट नंबर n माइनस kth प्लस 1 स्मॉलेस्ट नंबर भी के इक्वल होगा। एक सेकंड को, एक कॉल आ रहा है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, kth लार्जेस्ट मतलब kth लार्जेस्ट नंबर को n माइनस के प्लस 1th स्मॉलेस्ट नंबर भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोलेंगे? देखो, ऐसा क्यों बोलेंगे, तुम कैलकुलेट कर लो ना भाई, कैलकुलेट कर लो। सिक्स्थ 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 लार्जेस्ट नंबर को n माइनस के, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 6, 6 माइनस के क्या है, यहाँ पे के भी 6 है, प्लस 1 स्मॉलेस्ट, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर -4 होगा, और -4 ही तुम्हारा सिक्स लार्जेस्ट नंबर नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? सब लोग बताओ भाई, छोटा सा चीज किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया वो बताओ। अरे भाई, एन नेगेटिव से क्या मतलब है? मैंने क्या बोला? kth लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू n माइनस kth प्लस 1th स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर तुमको बताना है कि फोर्थ लार्जेस्ट नंबर इस अरे में क्या होगा, इस अरे का फोर्थ लार्जेस्ट नंबर क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट नंबर क्या है बताओ तो? टू लार्जेस्ट है, फिर सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, ये फोर्थ लार्जेस्ट है, -1। ठीक है, ये -1 है। और n माइनस के प्लस 1 क्या आएगा? n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, माइनस k क्या है, k 4 था, 4 प्लस 1, 1th नंबर क्या आ रहा है, मतलब थर्ड थर्ड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट को किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, -4, -1, 1, ये थर्ड स्मॉलेस्ट, और इधर से फोर्थ लार्जेस्ट, दोनों सेम नंबर आया। ठीक है, अब समझ में आया ये वाला लाइन, कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट को हम लोग n माइनस kth प्लस 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ाने का फायदा नहीं है। ठीक है, अब अब देखो, लीड कोड का एक क्वेश्चन है, लीड कोड का क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन तुमसे ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, कोड करके बताओ कि एक अनसॉर्टेड अरे का kth लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, कोड करके बताओ। ठीक है, ये लीड कोड पे दिया भी हुआ है, देखो कौन सा तो क्वेश्चन नहीं है, वो सर्च ही कर लेते हैं।
ठीक है, ये दिया हुआ है, हाँ, एक अरे दिया हुआ है, ठीक है, और एक इंटीजर के दिया हुआ है, तुम्हें बताना है कि ये लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा अरे का। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ब्रूट फोर्स क्या आएगा, अरे को सॉर्ट कर दो, अरे को सॉर्ट कर देंगे, -4 -1 -1 0 1 2, अरे सॉर्ट हो गया, केएफ लार्जेस्ट बोला था, तो इधर से ट्रैवर्स कर लो, केएफ निकाल लो, या फिर इधर से ट्रैवर्स कर लो, n-k+1 निकाल लो, बात ही खत्म। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बार सॉर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ये अप्रोच से नहीं बनाना है, इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यू मस्ट सॉल्व इट इन ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाना है ब्रूट फोर्स, ये तो बच्चा ही बता देगा कि इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करने के बाद जो सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट लार्जेस्ट होगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट, वो तो बच्चा ही बता देगा, तुम्हें ये काम नहीं करना है, इसको ओ एन में बनाना है। और ओ एन में बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, उसे बोलते हैं क्विक सॉर्ट। ठीक है, सॉरी, क्विक सेलेक्ट, क्विक सेलेक्ट, और ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है क्विक सॉर्ट से। ठीक है, अब तुम बस देखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ, क्विक सॉर्ट से सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन बहुत सिमिलर है। समझना मत समझेगा अगर तुमने क्विक सॉर्ट समझ लिया है तो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, क्विक सेलेक्ट में क्या करते हैं, क्विक सेलेक्ट में एग्जैक्टली क्विक सॉर्ट जैसा काम करेंगे, मतलब क्या करेंगे, अरे दी हुई है, ठीक है, एक अरे दी हुई है, फाइंड क्या करना है, kth लार्जेस्ट। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, kth लार्जेस्ट या kth स्मॉलेस्ट फाइंड करने वाला, और दिया हुआ हो कि उसको ओ एन में बनाओ, वहां क्विक सेलेक्ट यूज करेंगे। अभी बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, क्विक सेलेक्ट यूज करेंगे, क्विक सेलेक्ट। और क्विक सेलेक्ट में क्या करते हैं, देखो, देखो, ये अरे दी हुई है, इसका इंडेक्स लिख लो, हम समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक लो ले लो, लो कहाँ पे लोगे तुम, एक हाई ले लो। ठीक है, तुमने एक लो ले लिया, एक हाई ले लिया, अब क्या करोगे, ठीक है, अब क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम याद करो। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम में क्या करते थे, पूरी अरे को, मतलब अभी के लिए ये पूरी अरे है, इसको उठा के पार्टीशन में भेज देते थे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, याद करो। अब यस नो बताओ यार चैट पे, या फिर मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, या फिर सो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करते थे क्विक शॉट में, क्विक शॉट में लेफ्ट राइट लेते थे, एरे लेते थे, और जो एरे मिलती थी उसको पार्टीशन में भेज देते थे। ठीक है, पार्टीशन भेजते थे, एरे को भेजते थे, लेफ्ट भेजते थे, राइट भेजते थे। और ये पार्टीशन क्या करता था, पार्टीशन आखिरी वाले एलिमेंट को पिवट मान लेता था, इसकी सही पोजीशन फाइंड करके वहां इसको बैठा देता था, और जिस एलिमेंट जिस इंडेक्स से बैठाया उसकी इंडेक्स को रिटर्न कर देता था। हाँ या ना, ये सुनो बोलो। ठीक है, सेम काम ये यहाँ होगा। देखो, बहुत आसान है समझना क्विक सेलेक्ट, खुद से पढ़ोगे शायद समझ में ना आए, अभी जो बता रहा हूँ क्विक सॉर्ट तुम इसलिए मैंने पढ़ाया, और क्विक सॉर्ट के जस्ट बाद ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि समझ में आते रहे। अब बस फॉलो करते जाओ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे हाई है, हम क्या करेंगे, अब हमने इसे पार्टीशन एरे में भेज दिया, पिवट क्या है, पिवट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, पिवट एलिमेंट क्या है, -4 है कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्विक सॉर्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बस बताऊंगा -4 है, ठीक है। अब -4 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, तो -4 को कहाँ पे बैठना चाहिए, इसकी सही जगह क्या होनी चाहिए, बताओ, -4 के यहाँ बैठना चाहिए। ठीक है, -4। अब ये अरे क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, चैट में लिखो, चैट में लिखो, पार्टीशन जब अपना काम खत्म कर दिया है,
और इंडेक्स 0 रिटर्न कर दिया है, इंडेक्स 0 रिटर्न किया है, जहां पे -4 को बैठना चाहिए। उसके बाद ये अरे क्या बनेगा, जल्दी बताओ। -4 यहाँ आ गया, इसके बाद बताते जाओ, इसके बाद क्या होगा, अगर समझ में आया है तो बताओ। बोलो बोलो, वो मैं लिखूंगा। हाँ, बहुत लोगों को समझ में आ गया है, हाँ। एग्जैक्टली -4, -4 स्वैप हो गया ना, एक एक भी एलिमेंट नहीं मिला जो -4 से छोटा हो, तो -4 स्वैप हो जाएगा और 1 कहाँ पे आ जाएगा, -1 लास्ट में आ जाएगा। तो -4, 0, 1, 2, -1, -1, ये अरे बन गया। ठीक है, ये अरे बन गया, अब बस इतना पे ध्यान रखो, ये अरे बन गया। ठीक है। अब अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि kth लार्जेस्ट फाइंड करो। kth लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? n माइनस के प्लस 1th स्मॉलेस्ट, जो भी मैंने बताया। हाँ कि ना, ये से नो बोलो। ठीक है। और अगर जीरो इंडेक्स से चालू कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स से चालू कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 0 से चालू करते हैं ना हम लोग, इसको जीरोथ इंडेक्स, तो इसको ये बोलेंगे जीरोथ स्मॉलेस्ट है। उस केस में इसको n माइनस के बोल देंगे, n माइनस के स्मॉलेस्ट। मतलब ये इक्वल होगा n माइनस के स्मॉलेस्ट। तो एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, ये से नो बोलो। एक्चुअली इनको ये जीरो इंडेक्स है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है, तो एक्चुअली में n माइनस के स्मॉलेस्ट फाइंड फाइंड करना है। ये यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अब n माइनस के फाइंड करना है हमें। ये पिवट मिल गया, ये है पिवट इंडेक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, उस याद करो क्विक सिलेक्ट में, क्विक सॉर्ट में। इस इस अरे को तोड़ते हैं लेफ्ट और राइट पार्ट में, पिवट +1 से लेके हाई तक, और पिवट -1 इस पार्ट में तोड़ते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना से मतलब है कि n माइनस के का वैल्यू अभी क्या आएगा, मान लो कुछ k ले लो। एक 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 एजम्पशन ले लेते हैं, k इक्वल टू 2। मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। k इक्वल टू 2 सेकंड लार्जेस्ट मतलब। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट, इसको n-2 कितना नंबर है, इसको 6-2, यानी फोर्थ स्मॉलेस्ट सॉर्टेड अरे का फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है। एक सॉर्टेड अरे ले लो और क्लियर होते जाएगा। तुम देखो कि एक्चुअली में क्विक सॉर्ट ही लगा रहे हैं। टू 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 वो थोड़ा एक्चुअली में सॉर्टेड अरे होता तो कैसा दिखता, -4 दिखता, -1, -1, 0, 1, 2 ऐसा दिखता। हाँ 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 भाई सलमान, देखो देखो, अभी एन लॉग इन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये देखो। वही उस पे आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है, सेकंड लार्जेस्ट मतलब ये तो लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। अब इसी को हम बोल सकते हैं n-k स्मॉलेस्ट, मतलब फोर्थ स्मॉलेस्ट, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0th इंडेक्स से। 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब फोर्थ स्मॉलेस्ट, मतलब ये वाला सेम एलिमेंट आएगा। ठीक है। यही फाइंड करना है ना, यही फाइंड करना है ना, मतलब हमें क्या चाहिए, हमने एक बार पार्टीशन कर लिया, पीवट यहाँ पे आ गया है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यहाँ पे कौन सा इंडेक्स बैठेगा, ये नहीं है, सॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। हमें क्या चाहिए कि ये वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट बैठेगा, ये हमारा n-kth वाला नंबर है, kth वाला इंडेक्स है। इस पे कौन बैठेगा हमें वो चाहिए, वो हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि अरे सॉर्टेड नहीं है। तो एक बात बताओ, हम अरे को हमेशा दो पार्ट में तोड़ते थे ना, लेफ्ट और राइट। और एक बात बताओ, ये n-k पिवट के राइट में आ रहा है, तो लेफ्ट वाले को तोड़ने का कोई फायदा है? लेफ्ट वाले में तोड़ेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं, हमको लेफ्ट में हमको जाना ही नहीं है।
क्योंकि हमको चाहिए, क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि इस इंडेक्स पे कौन बैठ रहा है, वो हमारा n माइनस के स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वही रिटर्न करना है। तो जब भी पार्टीशन फंक्शन पी आई रिटर्न कर दे, ये इंडेक्स रिटर्न कर दे, और ये जो n माइनस के है इस इंडेक्स के बाद में हो ना, जिस साइड हो सिर्फ उसी साइड को तोड़ेंगे। ये इस साइड है, मतलब हमें इस वाले साइड में देखना है। इस साइड को तोड़ेंगे, फिर एक एक एलिमेंट आएगा, मान लो वो सही एलिमेंट ये आ गया, वो पिवट इंडेक्स हो गया, पिवट इंडेक्स फिर से ये आया। अब फिर से दो पार्ट बन रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट। ठीक है, लेकिन हमारा हमको मतलब किससे, हमको सिर्फ इस इंडेक्स से मतलब है, तो इस वाली पार्ट में जाएंगे ही नहीं। हम अरे को सॉर्ट करना हमारा मकसद नहीं है, क्विक सॉर्ट नहीं यूज कर रहे हैं, क्विक सेलेक्ट लगा रहे हैं, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पार्टीशन फंक्शन का। ठीक है, तो अब पिवट इंडेक्स ये आ गया, इस वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट में। तुम जाओ देखोगे कि हर एक केस में, उस केस में क्या करते थे, दोनों साइड में जाते थे और सॉर्ट करते थे। इस केस में जैसी पार्टीशन पिवट इंडेक्स रिटर्न करेगा, किस साइड है हमारा एन माइनस के, सिर्फ उस साइड जाएंगे दोबारा। तो हम एक्चुअली में एन माइनस के नहीं कर रहे हैं, सॉरी, मतलब उस बाइनरी सर्च जैसा याद करो, लॉग एन, एन टाइम्स लॉग एन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एरे को दो पार्ट में नहीं तोड़ रहे हैं, हम सिर्फ एक साइड जा रहे हैं। उस केस में एन एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वर्स्ट केस में एन स्क्वायर जाएगा, लेकिन ये एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, नहीं क्लियर हो तो एक बार ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जितना टाइम बचेगा। ये सारा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्लास में करवा रहा हूँ। आसान आसान क्वेश्चन भी करवा सकते थे, लेकिन ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए करवा रहा हूँ। इसको ड्राई रन कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले केस में रुको से इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, याद रखो के क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब एन माइनस के, एन माइनस के क्या हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे क्या आएगा, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, फोर्थ स्मॉलेस्ट। ठीक है, फोर्थ स्मॉलेस्ट मतलब इस इंडेक्स पे क्या बैठेगा, अगर अगर एरे सॉर्टेड होती तो फोर्थ वाले पे कौन बैठता, वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अभी पूरी एरे है, ये पूरे एरे को पार्टीशन में भेज दो। पूरे एरे को पार्टीशन भेजा, इसने ये -4 को सही जगह पे बैठा दो। -4 को सही जगह पे बैठाएंगे तो अरे कुछ ऐसी आ जाएगी, -4 0 1 2 -1 -4। ठीक है, ये अरे आ गई। अब ये पिवट है, पिवट इंडेक्स है। हमें क्या चाहिए था, ये वाला इंडेक्स पे कौन बैठे, ये n माइनस के वाला इंडेक्स है। हमें क्या चाहिए था, ये वाला इंडेक्स पे कौन बैठे। तो ये पिवट दो पार्ट में जब तोड़ती है, तो इस पार्ट में जाने का जरूरत नहीं है, इस पार्ट में नहीं जाएंगे। इस पार्ट वाले अरे को पार्टीशन में फिर से भेज देंगे, इस पार्ट वाले अरे को पार्टीशन में फिर से भेजेंगे। ठीक है, जब इस पार्ट वाले अरे को पार्टीशन में फिर से भेज देंगे, तो अब बताओ -4, ये सॉरी यहाँ पे -1 होगा। हाँ, हाँ, अब बताओ, अब नया अरे क्या बनेगा, -1 का सही जगह, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, चैट में लिखो क्या बनेगा। -1 1 2 -1 0, ये बना। ठीक है, इस केस में पिवट, ये पिवट है, ये पिवट था ना, इसको हमने सही जगह पे बैठा दिया, ये अब सही जगह पे बैठ गया। लेकिन अभी भी मुझे इसका पोजीशन नहीं मिला है, यहाँ पे किसको एक्चुअली में बैठना चाहिए, इसकी पोजीशन के मतलब यहाँ पे एक्चुअली में किसको बैठना चाहिए। अब फिर तुम देखोगे, फिर इधर जाने का फायदा नहीं है, फिर से इधर ही जाना है, क्योंकि ये हमारा n माइनस के इस साइड है। तो ठीक है, अब फिर से इस साइड जाएंगे। अब इस साइड आओगे, तो जब पिवट इसको लेगा तब क्या एरे बनेगा, जल्दी बताओ।
क्या अरे बनेगा? 0 1 नहीं, 0 2 1 कहाँ से आ गया भाई? -1 1 ये बना। अब पिवट ये है, इसको सही जगह पे बिठा दिया ना, तो पिवट पिवट ये वाली इंडेक्स है ना। लेकिन ये अभी भी मुझे ये वाली इंडेक्स पे कौन बैठेगा नहीं पता है। फिर इसमें तोड़ो, फिर इसमें तोड़ो, फिर इसमें तोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 1। हाँ एक बार बताओ, हाँ अब बताओ क्या आएगा? 1 कहाँ से आ जाएगा भाई? इससे एक छोटा एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है। इसको तोड़ रहे हैं भाई, इसको तोड़ रहे हैं, जल्दी बताओ। इसको पिवट लेंगे ना, इसको तोड़ रहे हैं तो क्या होगा? -1 1 और 2 होगा, होगा कि नहीं? अब -1 1 और 2 होगा। इस केस में पिवट इंडेक्स है, पिवट इंडेक्स सही जगह बैठा दिए। अब बताओ, हमें n-kth इंडेक्स पे n-kth इंडेक्स अब क्या है? अभी भी इसी साइड है, अब इसी साइड को तोड़ेंगे, इस साइड में नहीं जाएंगे भाई। माइनस, एक बात बताओ, हमें 1 को अपने सही जगह पे बैठाना है। -1 1 से छोटा है ना, पार्टीशन पार्टीशन वाला चीज तुम लोग भूल गए क्या? मैंने क्या बोला था? जो इससे छोटा है उसको स्वैप करते जाओ और आई को बढ़ाते जाओ। भाई 3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बात बताओ। कु- एक बात तो यहाँ ये सही है? पार्टीशन वाली वाले आरे बनेगा, ये सही है गलत है? और किसको लग रहा है ये गलत है, या फिर ये होता किसको समझ में आ गया कि यही वाला बनेगा? सेम क्विक सॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना। चैट में बताओ कि अभी भी किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ यार, पार्टीशन वाला फंक्शन में हमने ये वाला अरे भेजा, इसमें 2 -1 और 1 था। लास्ट वाले को पिवट लेते हैं, पिवट लेते हैं और इसको अपनी सही जगह पर बैठानी होती है। सही जगह बैठानी होती है तो उसमें क्या करते हैं? इस वाले पार्ट में ट्रैवर्स करते हैं और देखते हैं कितना एलिमेंट 1 से छोटा है। -1 1 से छोटा है ना, है? किस छोट ये बड़ा है, तो -1 पहले ना लिखेंगे, -1 के बाद ना 1 आएगा। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बता, किसको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? रुको यार, अनम्यूट कर रहा है, रुको रुको रुको, अनम्यूट कर रहा है। अब अनम्यूट करके बोलो, जिसको कुछ बोलना है तो। बोलो बोलो, किसी को कुछ बोलना आ है रहा तो। है सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? यस। भाई ऐसा कंफ्यूज क्यों कर देते हो चैट में? ठीक है। अब तुम देखो कि ये क्विक सेलेक्ट इसी को बोलते हैं। हम जब भी पिवट इंडेक्स आती है, हम लोग क्विक सॉर्ट में क्या करते थे? दोनों साइड में तोड़ते थे और दोनों साइड में ट्रैवर्स करते थे। इसमें जिस साइड n-k है सिर्फ उसी साइड ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो इस केस में n log n कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, एवरेज केस में सिर्फ ओ एन ही कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, और तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक ये वाला इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट बैठेगा वो ना मिल जाए। ठीक है, तब तक ट्रैवर्स करते रहेंगे। ठीक है। अब अब ठीक है, अब -1 को हमने यहाँ बैठा दिया, अभी भी हमें नहीं पता कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या बैठेगा। ललन बोलो, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट को तो बोलो। सर
ये बोल रहे हैं कि सर तो इसमें भी तो हम एक एक एलिमेंट करके छाट रहे हैं सर, और फिर उसमें उसको उस पोजीशन पर भेज रहे हैं, तो सर तो हम्म। ये तो फिर एन इंटू कुछ होगा ना सर, लॉग ऑर्डर ऑफ एन में तो नहीं हो पाएगा ना सर, और क्योंकि लॉर्ड ऑफ एन में होगा कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। एक चीज देखो, वो वाला चीज याद रखो, उस वाले में क्या करते थे इससे समझो। देखो कॉम्प्लेक्सिटी समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इससे समझो। -1 मान लो कुछ भी नंबर होता था, यहाँ पे आता था पिवट, मान लो यहाँ पे पिवट आ गया। तो यस अब क्या सर। करते थे, इस वाले को फिर से तोड़ते थे, इस वाले को फिर से पार्टीशन में भेजते थे, यहाँ से यहाँ वाले को फिर से पार्टीशन में भेजते थे। ठीक है, ऐसे करते जाते थे कब तक कि हर एलिमेंट का अपना अपना जगह मिल जाए। जब हर एलिमेंट का अपना अपना जगह मिल गया तो अरे सॉर्ट हो जाती थी। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं करेंगे, इस केस में सिर्फ पार्टीशन फंक्शन का यूज करेंगे, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन का। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में एक बार पार्टीशन फंक्शन में भेज दो, पार्टीशन फंक्शन में भेजो, और मान लो पिवट यहाँ पे मिली है, इधर मिली है, इसके पहले भी कुछ एलिमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर यहाँ पे मान लो पिवट इंडेक्स मिल गई, और n-k मान लो यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन बैठेगा, इसकी सही पोजीशन क्या होगी इस इंडेक्स पे। तो सिर्फ ये वाला साइड में ट्रैवर्स करते हैं, इधर ट्रैवर्स ही नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हाँ कर। सर, तो अगर बेस्ट केस भी अगर लेते हैं सर कि तो एक बार में मान लिया कि पीवट मेरा 50-50 पे आया, ठीक है सर, पूरा आधा में टूटा, हम्म। तो भी तो n/2 करके ना जाएगा। हाँ, तो एक बात बताओ, पार्टीशन फाइंड करने का कॉम्प्लेक्सिटी क्या था। तो सर देखिए, मैं शुरू में फर्स्ट टाइम क्या करते हैं कि एक पिवट लेते हैं, तो पूरा एरे ट्रेवर्स करते हैं, तभी तो पता चलता है सर कि कौन पिवट के लेफ्ट साइड में है, कौन पिवट के राइट साइड। राइट सर। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, उसके बाद हम ये इस क्विक क्विक ये क्विक सेलेक्ट में ये कर रहे हैं कि बस हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पिवट पोजीशन आ रहा है, हमको जो पोजीशन जिस पोजीशन पे चाहिए वो लेफ्ट में है या राइट में है। अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करेंगे, और राइट है तो राइट की तरफ हाँ ट्रेवर्स करेंगे। हाँ हाँ। अब एक डिफरेंस मैं तेरे को बता दे रहा हूँ, एक डिफरेंस देखो। मैंने क्या बोला था, ये एल्गोरिदम जो क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम है, ये क्विक सॉर्ट जैसा है। ठीक है, यस सर। लेकिन इसमें दोनों साइड ट्रैवर्स नहीं करेंगे। और इसकी बेस्ट केस मैंने क्या बोला था, ओ एन आएगी, एवरेज केस भी ओ एन आएगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बोला कि इसकी वर्स्ट केस ओ एन आएगी। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, वर्स्ट केस क्या आएगा, एन स्क्वायर ही आएगा। वर्स्ट केस इसकी एन स्क्वायर ही होगी। तब ठीक है सर। वर्स्ट केस इसकी एन स्क्वायर ही होगी, तुम सही बोल रहे हो। पार्टीशन पार्टीशन हमेशा ओ एन लेता है, पार्टीशन में ओ एन लेता है, लेकिन अगर तुम बेस्ट केस कंसिडर करो, बेस्ट केस कंसिडर करोगे, बेस्ट केस कंसिडर क्या है कि अरे सॉर्टेड है, जो हमने ओके। उठाया एलिमेंट वो अपने जगह पर बैठा हुआ है, वहीं पे मिल गया। तो उस केस में हमने ट्रैवर्स ही नहीं किया, ओके सर। लेकिन एक्चुअली हमने ट्रैवर्स ही नहीं किया, हमने ओ एन पार्टीशन मिल गया, ओ वन में मिल गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, अब किसी दूसरे नंबर के लिए, किसी दूसरे साइड के लिए ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, किसी दूसरे साइड पे देखेंगे किस साइड में देखना है, और उस साइड में हम एन टाइम्स देख सकते हैं। तो उस केस में बेस्ट केस ओ एन आएगी, बेस्ट केस और एवरेज केस। वर्स्ट केस ओ एन स्क्वायर आएगी, हाँ ये सोल्यूशन में है। तो तुम यहाँ देखोगे, तो इसको जब ओ एन में सॉल्व करना है, ये बेस्ट या एवरेज केस बोल रहा है, इसकी वर्स्ट केस एन स्क्वायर ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम से बनाओगे, जिस जो एल्गोरिदम मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस एल्गोरिदम से बनाओगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा, और ये क्विक सेलेक्ट से ही बनेगा। ओके सर। ओके। क्विक सेलेक्ट सही बनेगा। ठीक है, इसको तुम्हें ट्राई करना, तुम पता क्या करना, तुम यहाँ पे इसको अरे डॉट सॉर्ट करके इंडेक्स फाइंड कर देना। सिंपल है, अरे डॉट सॉर्ट करना, n-k पे जो इंडेक्स होगा उसको रिटर्न करा देना, बात ही खत्म। ये तो n log n दे देगा, या वर्स्ट केस में शायद n स्क्वायर भी दे दे। उस केस में देखना वो हो जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस केस में मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को डिस्कस करना ये था कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्विक सेलेक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और ओके। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है, kth लार्जेस्ट, kth स्मॉलेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है इससे। ठीक है, ये पर्पस था। देखो अभी टाइम बच नहीं रहा, 1 बज गया है, तो एक काम करो, ट्राई करो इसका कोड लिखने का, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली इससे कोड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है यार, थैंक यू। हाँ मैं शेयर कर दे रहा हूँ।